पांचवा जो ऑप्शन है वॉलेट से, इस पे मैंने क्लिक किया है तो यहाँ पे ओवरव्यू आ रहा है अकाउंट का। ऊपर ही ऊपर चले जाइए, आपको स्पॉट फंडिंग में ये सब कुछ नहीं देखना, ऊपर ही ऊपर देखिए आप। टॉप ऑफ द स्क्रीन पे आप ओवरव्यू देख पा रहे होंगे, स्पॉट देख पा रहे होंगे, फंडिंग देख पा रहे होंगे, मार्जिन, फ्यूचर्स, P2P, बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे आ रहे हैं आपके, राइट ना। अभी आपको क्या करना है, फंडिंग पे जाना है। तो फंडिंग पे जब आप जाएंगे तो आपको जो स्क्रीन पे ये शो हो रहा होगा, तो P2P, पे और गिफ्ट कार्ड, तीन ऑप्शन है यहाँ पे। तो जब आप P2P पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे बाय का ऑप्शन दिखेगा, बाय और सेल का, राइट। और यहाँ पे ऊपर आपको जो टॉप ऑफ द स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे आप, एक्सप्रेस लिखा हुआ है, राइट माय डियर फ्रेंड्स। तो एक्सप्रेस के अलावा भी यहाँ पे तीन ऑप्शन है, P2P, एक्सप्रेस और ब्लॉक ट्रेड। जब आप P2P पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ बहुत से ऑप्शन दिखेंगे, राइट। ये रेट्स चल रहे हैं यहाँ पे यूएसडीटी के, ठीक है। मैं यूएसडीटी ही बाय करने वाला हूँ और यूएसडीटी को बाद में बीयूएसडी में कन्वर्ट करूंगा। सो आप ध्यान से देखिए, अब यहाँ पे बहुत से रेट चल रही हैं, 80.13, 80.15, 80.16 ऐसे करके। और यहाँ पे आप जैसे मान लो मैंने ये राम पटेल लिखा हुआ है, आप सब लोग को दिख रहा होगा। 80.16 आईएनआर लिखा हुआ है, क्रिप्टो अमाउंट इतना लिखा हुआ है, 1157 यूएसडीटी। लिमिट है इसकी 20,000 से 50,000। अगर सपोज दैट आपको 1,000 रुपए का या 2,000 रुपए का आपको यूएसडीटी चाहिए, जिसको आप यूएसडी में कन्वर्ट करेंगे विद जीरो फीस, अगर आपको चाहिए तो आपसे आप इससे यहाँ परचेज नहीं कर सकते। दैट्स वाई हम यहाँ पे एक्सप्रेस में इसको रखते हैं। आपको P2P में नहीं जाना है, आप डायरेक्ट इसको एक्सप्रेस, बीच वाला ऑप्शन है, फर्स्ट सेकंड वाला ऑप्शन है एक्सप्रेस, आप एक्सप्रेस पे कर दीजिए। और आपको जितना भी अमाउंट का BUSD USDT परचेज करना है, उतने का आप परचेज यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे टोटल अमाउंट है यहाँ पे रुपीज लिखा हुआ आ रहा है, मैंने इस पे क्लिक किया, राइट। और मैं एक एग्जांपल के तौर पे, मेरे पास अभी मेरी टीम से जो है एक कॉल आई थी कि सर हमको फंड चाहिए, राइट। और उस फंड का अमाउंट मैं इसमें डाल के अभी आप लोगों के सामने लाइव परचेज करने वाला हूँ। ओके माय डियर फ्रेंड्स। तो मैंने यहाँ पे डाला, इसमें अमाउंट अपन देख लेते हैं कि 1 सेकेंड, मैं थोड़ा सा सिक्योरिटी पर्पज से इसको स्टॉप करने वाला हूँ स्क्रीन को, और मैं अभी वापस से इसको कर दूंगा बिकॉज मुझे कुछ अमाउंट देखना था कि कितना है और कितना डालना है। ओके, तो मैंने वापस से इसको शेयर किया है। विजिबल है सर अभी वापस? अनुराग सर विजिबल है स्क्रीन? ठीक है। तो अपन ने ये बाइनेंस खोला है यहाँ पे ठीक है। मेरे को यहाँ पे जैसे सपोज दैट मेरे पास एक फंड रिसीव हुआ था मुझे 15,200 का टीम से, और उनको ये फंड चाहिए। ओके माय डियर फ्रेंड्स। तो आप देखिए आप रेफरेंस प्राइस मैंने जो 15,200 लिखा है उसके नीचे रेफरेंस प्राइस जो लिख के आ रहा है वो आ रहा है 80.09। तो अभी जो रेट चल रहा है एक्सचेंजर पे यूएसडीटी का वो 80.09 है। मैं आपको बताते चलूँ कि यूएसडीटी और बीयूएसडी को परचेज करने में सेम अमाउंट देना पड़ता है, राइट। इसलिए बेटर है कि हम यूएसडीटी बाई कर लें, और कन्वर्ट करने में तो कुछ जीरो फीस लगती है, इसलिए कोई इशू नहीं है। तो हम यूएसडीटी को परचेज करेंगे 80.09 के रेट पे। तो मैंने यहाँ पे नीचे लिखा बाई विथ जीरो फीस। यहाँ पे कोई, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला था कि सबसे आसान तरीका हम आपको बताने जा रहे हैं, इसलिए मैंने आपको ये बताया है। तो बाई विथ जीरो फीस पे जब मैंने क्लिक किया है तो यहाँ पे कंफर्म परचेज आ रहा है 15,200 रुपए, विल रिसीव 189.41 यूएसडीटी, राइट माय डियर फ्रेंड्स। तो यहाँ पे जब भी आप अपने अपलाइन को कोई फंड भेजते हैं ना, तो आप ये मेक श्योर अपने माइंड में रखें कि जो लाइव रेट चल रहा होगा आपका अपलाइन उस लाइव रेट से ही आपको दे पाएगा फंड, ठीक है। आप अपने दिमाग में बिल्कुल ना रखिए कि 80 का रेट चल रहा है, ये 81 भी हो सकता है, ये 81.2 भी हो सकता है, और ये 80 पॉइंट जैसे अभी 225 है, आप दिख रहा होगा आपको यहाँ पे। जैसे यूपीआई पे मैंने अभी क्लिक किया है तो ये 80.25 की रेट पे आपको 15,200 का फंड कितना होगा, 189.41। अब यहाँ पे नीचे ऑप्शन आ रहा है कंफर्म परचेज का, मैंने कंफर्म परचेज का क्लिक किए यहाँ पे किया है। कंफर्म परचेज के बाद में आप देखेंगे यहाँ पे ऑर्डर क्रिएटेड में यहाँ पे आपको 15 मिनट का टाइम मिलता है। पे द सेलर विद इन 14.50 ऐसे कुछ लिखा आ रहा है। तो ये है यहाँ पे जो टाइमर आपको मिला है, इतने इतने टाइम के अंदर आपको इसको ट्रांसफर करना ही करना है, राइट माय डियर फ्रेंड्स। तो ये है जो बंदा है जो जिससे हम P2P में पर्सन टू पर्सन यहाँ पे आपका सेल बाय होता है। तो यहाँ पे इसका डिटेल्स आ रहा है, फिएट अमाउंट 15,200 है, प्राइस 80.15, क्रिप्टो अमाउंट है 189.64, ये आपको रिसीव होगा, ये आपका ऑर्डर नंबर आ गया। पेमेंट मेथड में मैंने यूपीआई सेलेक्ट किया था इसलिए यूपीआई। यूपीआई से आप पेटीएम की यूपीआई से या आपके फोन पे से, गूगल पे से, कैसे भी आप यहाँ पे पेमेंट कर सकते हो। दैट्स वाई मैंने आपको इजीएस्ट वे में बाइनेंस पे दिखाया है, ठीक है। फजीरेक्स पे भी होता है, कॉइनडिसेक्स पे भी होता है, कॉइनसिक्स पे भी होता है, जेप पे भी होता है, सारे एक्सचेंजर पे होता है, बट जो इजीएस्ट वे है इसलिए मैंने आपको बाइनेंस पे दिखाया। सो यू मेक श्योर कि जरूरी नहीं है आप बाइनेंस से ही बाई करें। ओके,
तो अभी ये नीचे आप देखेंगे लास्ट ऑफ द स्क्रीन तो टू पेमेंट पेज, ठीक है। टू पेमेंट पेज में मैं जब क्लिक करूंगा तो पे द सेलर ऑर्डर विल बी कैंसिल्ड इन 13.50 सेकेंड्स। ओके, अगर मैंने ये पेमेंट इतने टाइम में नहीं किया तो ये कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पे यूपीआई नेम आ रहा है और यूपीआई आईडी आ रही है। मेरे को क्या करना है, जब अगर मुझे ये इसको पूरा एग्जीक्यूट करना है पूरे ऑर्डर को, तो यूपीआई आईडी पे मुझे कॉपी मार लेना होगा। ये agarwal.shivam15@YBL लिख के आ रहा है, इसके आगे ये 2 बॉक्स बने आ रहे हैं, इसमें जब मैं क्लिक करूंगा तो ये कॉपी सक्सेसफुली लिखा गया माय डियर फ्रेंड्स। तो कॉपी सक्सेसफुली जब होगा तो मैं यहाँ से इसको मिनिमाइज कर दूंगा और अपना फोन पे ओपन कर लूंगा, ठीक है। अपना फोन पे जब मैंने ओपन किया है, यहाँ पे ये ओपन हो रहा है। ओपन होने के बाद में जो मैंने यूपीआई आईडी वहां से क्रिएट की है, तो मैं टू बैंक यूपीआई आईडी सेकंड नंबर ऑप्शन पे मैं जाऊंगा, राइट माय डियर फ्रेंड्स। सर्च बैंक अकाउंट एंड यूपीआई आईडी में मैं उसको पेस्ट कर दूंगा जो मैंने वहां से कॉपी किया है, राइट। अब ये न्यू यूपीआई आईडी आ गई है तो मैं इस पर क्लिक कर दूंगा और ये वेरीफाई करने के लिए बोल रहा है तो उसको मैं वेरीफाई कर दूंगा। अब जब ये वेरीफाई हो गया तो ये निकनेम में आप कुछ भी डाल सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताऊं कि मैं यही 10 नाम दोबारा से इनका टाइप करना कर दूंगा, ताकि आप ओके भी लिख सकते हैं, आप निकनेम में ऑप्शनल है, आप कुछ भी लिख सकते हैं। सो ये कोई ज्यादा हार्ड एंड फास्ट नहीं है। ये आपने लिख दिया, अब इसको मैं सेव पे दबा दूंगा तो ये मेरा सेव हो गया। अब ये जो पेमेंट मैंने वहां से यूपीआई ऑप्शन उठाया था, उसका यहाँ से शिवम अग्रवाल जी का वाईबीएल मतलब जो यूपीआई लिंक था वो सेव हो गया है और मैं यहाँ से उनको 15,200 रुपए यहाँ पे डाल के और मैं उनको पेमेंट करने वाला हूँ, राइट, P2P में। इस पर मैंने क्लिक किया, सेंड का ऑप्शन दबाया, ठीक है। और अभी क्योंकि ये पासवर्ड में डालने जा रहा हूँ तो मैं स्क्रीन शेयरिंग है वो स्टॉप कर देता हूँ। माय डियर फ्रेंड्स, तो मैंने इसको ये पेमेंट के लिए एग्जीक्यूट कर दिया है और मैं फिर से स्क्रीन शेयर आप लोगों को कर देता हूँ ताकि आप ये देख पाएं कि वेयर आई एम। प्रोसेसिंग पेमेंट यहाँ पे दिखा रहा है तो अपन ने यूपीआई से किया था। और ये जैसे ही एग्जीक्यूट होगा तो मुझे इसका स्क्रीनशॉट लेना है और वहाँ पे चैट का ऑप्शन आता है, उसमें जाके मुझे अपील में डालना है ताकि जो सेलर मुझे उस यूएसडीटी दे रहा है वो उसको ये कंफर्म हो जाए कि यहाँ से पेमेंट आ चुका है, तो वो मुझे वहाँ से यूएसडीटी रिलीज कर देगा जो मेरे बाइनेंस अकाउंट में आ जाएंगे। ये थोड़ा प्रोसेसिंग में टाइम ले रहा है माय डियर फ्रेंड्स, तो लेट्स सी व्हाट्स गोइंग ऑन। ये हमको हिस्ट्री में देखना पड़ेगा कि ये हुआ है कि नहीं हुआ है, प्रोसेसिंग में है। ये अभी पेंडिंग शो कर रहा है। सो कई बार ऐसा होता है ना कि हाँ चलो पेमेंट भी चला गया, ₹15,200 सेंड टू अग्रवाल शिवम। आप सभी लोग को स्क्रीन शेयर है तो आप मैसेज पढ़ पा रहे होंगे मेरा, ओके। तो इसका स्क्रीनशॉट अपन ले लेते हैं कि अभी ये पेंडिंग दिखा रहा है, एक बार सक्सेसफुल दिखा दे तो मैं स्क्रीन भी, अगर उनको नहीं भी शेयर करते हैं आप स्क्रीनशॉट तो भी वहाँ पे वो लिखा आ जाता है, ऐसा कुछ नहीं है, बट स्क्रीनशॉट सेंड कर देंगे तो ठीक रहेगा। सो मैं बाइनेंस पे वापस जाता हूँ। ट्रांसफर नोटिफाई सेलर में जब मैंने क्लिक किया उस ऑप्शन पे तो यहाँ पे अपील का ऑप्शन आया है, नीचे देख लीजिए आप लास्ट में, कैंसिल और अपील। अपील में जब मैं गया हूँ तो यहाँ पे टिप्स कुछ खुल के आया है, उसको मैंने ओके किया। आई एम वेटिंग फॉर योर पेमेंट, थर्ड पार्टी पेमेंट नॉट अलाउड, इफ पे फ्रॉम थर्ड पार्टी पेमेंट देन 2% चार्ज एज पेनल्टी एज गेट अवे। जो भी मैसेज है वो थर्ड पार्टी से ना करे, इसलिए इनका आया है। अभी ये कनेक्टिंग देखिए, टू बी रिलीज अमाउंट 15,200 और ये कनेक्टिंग शो कर रहा है। मे बी ये नेटवर्क का प्रॉब्लम हो सकता है, वरना यहाँ पे कनेक्टिंग लिख के और ये यहाँ पे यू देखो, जैसे ही आप ये कनेक्टिंग का देखेंगे ना, ये कनेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, तो इनका यहाँ पे जो भी है अप्रूवल वो आ जाएगा। और वैसे भी आप नीचे पढ़ सकते हैं, यू हैव मार्क द ऑर्डर एज पेड, प्लीज वेट फॉर सेलर कंफर्म एंड रिलीज द एसेट, ओके, रिक्वेस्ट फॉर कस्टमर सर्विस। और ये टाइमर चल रहा है यहाँ पे। आई विश कि ये जल्दी से कनेक्ट हो जाए। हर बार ऐसा इशू नहीं होता है, ये मेरे सामने तो पहली बार ही भेजा वो। ये ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल का आ गया ना, पेंडिंग जो वहाँ पे था मैंने आपको खोल के दिखाया अभी, इसका हम स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, ठीक है। और इसको हम यहाँ पे, ये जो प्लस का निशान है नीचे देखिए, प्लीज एंटर कंटेंट हियर,
ओके, तो लास्ट लास्ट में आपको दिख रहा होगा, तो ये प्लस का निशान है, यहाँ पे मैंने प्लस किया। और फोटोज और टेक ए फोटो, तो फोटोज पे मैं जब क्लिक करूंगा तो यहाँ पे मेरे स्क्रीनशॉट आ जाएंगे, राइट। और इस स्क्रीनशॉट में मैंने इस स्क्रीनशॉट पे क्लिक किया है, और यहाँ पे ये ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल का जो मैंने स्क्रीनशॉट लिया था, ये मैं इनको सेंड कर दूंगा। और ये जैसे ही सेंड होगा तो वहाँ से वो डॉलर रिलीज हो जाएंगे। तो ये माय डियर फ्रेंड्स, इस तरीके से P2P में ये यहाँ पे होता है। बिकॉज प्रोसेस पूरा दिखाना है, तो ये जल्दी से कनेक्ट हो जाए, तो आई विश के ये जल्दी कनेक्ट हो जाए ताकि हमारा ज़्यादा टाइम ना लगे। ये अभी अपलोडिंग पे है और कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। व्हाट्स गोइंग ऑन। चलिए, अभी ये यहाँ से जब फुलफिल हो जाएगा तो यहाँ पे अपने को वो रिसीव भी हो जाएंगे डॉलर्स, राइट। तो मैंने अभी बैक किया है, और वो जैसे यहाँ पे ये टोटल वैल्यू आ रही है, तो ये BTC में आ रही है, तो यहाँ पे वो शो हो जाएंगे। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। तो एक बार तो आप सभी लोगों को आई थिंक दिखाना ही पड़ेगा कि ये कहाँ से आया है करके, राइट। तो इसके बाद में जैसे ही यहाँ पे आ जाएगा तो हम इसका ये दोबारा से ओपन कर लेंगे। अभी हम चलते हैं यहाँ पे विड्रॉल पे। ये तो हमारा फंड परचेजिंग का हो गया, बिकॉज नेटवर्क का इशू है, इसलिए मैं आपको पूरा तो शो नहीं कर पा रहा। आई हैव ट्राई माई लेवल बेस्ट, बट दिस विल बी रूइंड बाय इंटरनेट। तो ये फंडिंग में जब हम गए हैं, P2P का देख लिया है हमने। यू हैव वन ऑर्डर इन प्रोग्रेस, तो मैंने इसको चेक किया है। रिलीजिंग, ओके, आगे लिखा हुआ वो कनेक्ट हो गया था। रिलीजिंग विद इन 5 मिनट्स। जैसे ही ये रिलीज हो जाएगा तो हमको वहाँ पे हमारा अमाउंट शो हो जाएगा। मैंने जैसे ही अपील पे क्लिक किया है, तो यहाँ पे हम फिर से एक बार कनेक्टिंग ही बता रहा है अभी भी, बिकॉज मैंने बताया आपको ये नेटवर्क का ही कोई इशू है। नहीं तो ऐसा अमूमन नहीं होता है। और जैसे ही ये रिलीज होगा, यहाँ से ये टाइमर कंप्लीट होगा, वैसे ही ये रिलीज भी हो जाएगा, बिकॉज उनके पास पेमेंट पहुंच चुकी है। और कभी भी ऐसा नहीं होता है कि आपने पेमेंट कर दिया और आपको यहाँ पे कोई भी हर्डल का सामना करना पड़े, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं कि अगर बिल्कुल भी कोई भी ऐसा कुछ हो जाए, तो आप यहाँ पे नीचे नीचे देखिए, आइडेंटिटी वेरीफाइड, 24/7 सपोर्ट, एसेट प्रोटेक्शन, ये सारा कुछ यहाँ पे आता है। तो आप अपील में भी जाके और यहाँ पे उनको मैसेज टाइप करके लिख सकते हैं, वेटिंग फॉर USDT, आई हैव ऑलरेडी सेंड मनी। ऐसे करके आप मैसेज भी इसको टाइप कर सकते हैं। जो सेलर है उसके पास ये मैसेज भी चला जाएगा। और अगर आपका अभी कनेक्ट हो गया ये, तो हम चाहते हैं कि दोबारा से वो स्क्रीनशॉट शेयर कर दें। तो ये दोबारा से मैंने स्क्रीनशॉट वो शेयर कर दिया है, जो उनको हमने पैसे डाले थे, राइट। अभी भी टेक्निकल का की भी हम बात करते हैं, तो कुछ ना कुछ इंटरनेट्स का ऐसा प्रॉब्लम्स होता है कि कुछ चीज़ें अधूरी ही रह जाती हैं। सो अगर हम चेक करते हैं तो यहाँ पे USDT हमको बिकॉज ऑफ दैट ये कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, तो अभी रिसीव नहीं हुआ है। बाकी जैसे ही वो कनेक्ट होगा और ये अच्छे से जाएगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा है नोटिफिकेशन, आप देख सकते हैं, यू हैव वन ऑर्डर इन प्रोग्रेस। चेक के लिए आप दोबारा इसको दबा सकते हैं, तो फिर से आपको ये वहाँ शो कर देगा। अपील में हम जाएंगे, ओके करेंगे। अभी ये कनेक्ट है कि नहीं है, दोबारा से एक बार फोटो भेज के देख लो। बिकॉज पहली बार फ्रेंड्स, मैं इतनी मरतबा मैं आपको हिस्ट्री भी चेक करा दूंगा, मैं यहाँ से हजारों लाखों बार खरीद चुका हूँ, लेकिन ये देखिए, जैसे ही वो कनेक्ट हुआ, जैसे ही नेट आया, वैसे ही आपको विद मैसेज, बाइनेंस का मैसेज तक आया आपको कि बाइनेंस P2P ऑर्डर हैज बीन कंप्लीटेड, द सेलर हैज रिलीज 189.64 USDT टू योर P2P वॉलेट। ओके माय डियर फ्रेंड्स। तो यहाँ पे अब देखिए, ये डिस्कनेक्ट का भी लिखा हुआ आ रहा है, तो ये नेट का प्रॉब्लम है और कोई प्रॉब्लम नहीं था। जैसे ही कनेक्ट हुआ, विद इन ए सेकंड 189.64 USDT डिपॉजिट इन योर वॉलेट का मैसेज आ चुका है। तो अब हम इसको चेक कर सकते हैं कहाँ पे,
यहाँ से क्रॉस करेंगे, ऑर्डर कंप्लीटेड लिखा आ गया यहाँ पे, और हम बैक जाएंगे तो हम इसको रिफ्रेश करके जब हम देखेंगे तो हमको यहाँ पे BTC के रूप में यहाँ पे दिख रहा है। अब ये जो हमको आया है यहाँ पे USDT आप अवेलेबल बैलेंसेस में देख लीजिए, इसी स्क्रीन पे जब आप फंडिंग वॉलेट के नीचे देखेंगे अवेलेबल बैलेंस, तो यहाँ पे USDT लिखा है, यहाँ पे 189.64 USDT आपको 15,200 रुपए में रिसीव हुए हैं। राइट माय डियर फ्रेंड्स। अब ये जो फंडिंग वॉलेट है, इसको जब हम स्पॉट वॉलेट पे लेके जाएंगे तो इसके लिए क्या करना है, सीधा सीधा आपको ट्रांसफर पे क्लिक करना है, और फंडिंग वॉलेट ऊपर रहेगा, स्पॉट वॉलेट नीचे रहेगा। स्पॉट वॉलेट में क्या है कि हम वहाँ पे इसको लेके जाएंगे तो वहाँ पे हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। अभी फिर से आप एक बार देख लीजिए कि ये जो यहाँ पे पूरा प्रोसेस होके आ गया, P2P से हमने परचेज कर लिया और ये वाला पेज खुल रहा है, तो यहाँ पे शो हो रहा है USDT। जब हम ट्रांसफर पे क्लिक करेंगे तो ऊपर फंडिंग है, नीचे स्पॉट है, और ये BTC की जगह हम यहाँ पे USDT डाल देंगे और उसको मैक्स टू मैक्स कर देंगे, तो ये 189.64 USDT जो फंडिंग वॉलेट पे हमने P2P के द्वारा लिए थे, जो खरीदे थे, ये हमारे स्पॉट वॉलेट में चले जाएंगे। राइट, तो यहाँ पे मैं कंफर्म ट्रांसफर को क्लिक करूंगा तो ट्रांसफर सक्सेसफुल हो जाएगा और यहाँ से ये अमाउंट डिडक्ट हो जाएगा। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे 0 हो गया इसका वैल्यू। अब मैं ओवरव्यू में जाके देखता हूँ स्पॉट वॉलेट, पोर्टफोलियो देखिए आप नीचे स्पॉट वॉलेट लिख के आ रहा है, तो स्पॉट वॉलेट पे मैं जैसे क्लिक करूंगा तो यहाँ आपको USDT सेकंड नंबर पे आप देखिए USDT आपको शो हो जाएंगे कि 189.64 USDT मेरे पास आ चुके हैं। अब इस USDT को हम BUSDT में कैसे कन्वर्ट करेंगे, आपको नीचे नीचे 5 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, होम, मार्केट, ट्रेड्स, फ्यूचर और वॉलेट्स का। तो जैसे हम होम पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे डिपॉजिट, रेफरल, स्ट्रेटजी, मार्जिन, लॉन्च पैड, बहुत सारे ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे। राइट, तो जब इसके हम मोर पे क्लिक करेंगे, मोर पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे कॉमन फंक्शन, गिफ्ट एंड कैंपेन, और थर्ड ऑप्शन है ट्रेड्स। राइट, ऊपर से जब हम पूरा पेज देख रहे हैं तो नीचे नीचे आप देखिए ट्रेड लिख के आ रहा है, यहाँ पे कन्वर्ट का ऑप्शन आ रहा है। इस कन्वर्ट पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप किससे किसको कन्वर्ट करना चाहते हो वो यहाँ पे आपको हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे ऊपर USDT सेलेक्ट किया और सेकंड नंबर पे BUSD सेलेक्ट किया, मुझे USD से BUSD बनाना है। राइट माय डियर फ्रेंड्स, तो यहाँ पे इसको मैक्स को मैं दबा दूंगा क्योंकि मैंने जो अभी खरीदा है वो मुझे पूरा BUSD बनाना है। राइट, और BUSD यहाँ पे ब्लैंक रहेगा और नीचे आ जाएगा प्रीव्यू कन्वर्जन। मैंने जब प्रीव्यू कन्वर्जन किया तो मुझे तकरीबन 4-5 सेकंड का टाइम मिलता है जो कन्वर्ट करने के लिए, तो मैं कन्वर्ट का ऑप्शन दबा दूंगा। कन्वर्जन सक्सेसफुल 189.55 BUSD यू हैव रिसीव्ड। ओके, अब मैं व्यू हिस्ट्री में भी जाके देखूंगा तो यहाँ पे व्यू हिस्ट्री बता देगा कि ये आपका कन्वर्ट हो चुका है। और थोड़ा बैक जाने के बाद में आपको जब आप स्पॉट वॉलेट पे अपने आएंगे तो आपको यहाँ दिखेगा BUSD। पहले USDT में था माय डियर फ्रेंड्स, अब ये BUSD में कन्वर्ट हो चुका है। ओके डियर फ्रेंड्स, अभी आपने BUSD अब परचेज कर लिया है इजीली, और अगर आप इसको अब ट्रस्ट वॉलेट में लेके जाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे विड्रॉल का बटन दबाएंगे। यहाँ पे एड्रेस, जिस भी एड्रेस पे आप डालना चाहते हैं, सपोज मैं यहाँ पे मेरा ट्रस्ट वॉलेट ओपन करता हूँ और मैंने ये देखिए आप, ये जैसे मेरे वॉलेट्स हैं तो मैं अपना वॉलेट खोलता हूँ और मुझे वहां से USDT यहाँ पे लेके आने, तो मैं सेंड और रिसीव है, तो सेंड तो मुझे भेजना है तब मैं दबाऊंगा, और रिसीव के लिए मैं रिसीव पे क्लिक करूंगा। तो यहाँ पे रिसीव पे जैसे क्लिक किया मैंने तो BUSD मुझे लेना है, तो यहाँ पे ये मेरा एड्रेस आ गया, तो मैं इसको कॉपी कर लूंगा यहाँ से और इसको मिनिमाइज करते हुए हम दोबारा चलेंगे बाइनेंस पे। बाइनेंस पे जाने के बाद में इस एड्रेस में मैं यहाँ पे अपना जो मैंने एड्रेस कॉपी किया था वो मैं पेस्ट कर दूंगा। नेटवर्क में हमको सेलेक्ट करना है, टू बी वेरी क्लियर मैं आपको बता दूं, आपको जो सेलेक्ट करना है बाइनेंस स्मार्ट चेन BEP20 सेकंड नंबर का जो ऑप्शन है वो आपको सेलेक्ट करना है। बाइनेंस चेन BEP2 फर्स्ट नंबर का ऑप्शन दिख रहा होगा आपको, वो नहीं करना है। बाइनेंस स्मार्ट चेन BEP20 वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। ये मैंने सेलेक्ट किया और इसको मैंने कंफर्म कर दिया। राइट माय डियर फ्रेंड्स, अब यहाँ पे जो भी अमाउंट है वो मैं अमाउंट को, जितने भी मुझे डॉलर चाहिए, जैसे मान लो मुझे $20 चाहिए तो मैं 20 पे क्लिक कर दूंगा। अगर मुझे यहाँ पे पूरे डॉलर चाहिए तो मैं पूरे पे मैक्स टू मैक्स पे क्लिक कर दूँ तो 189.55 ये यहाँ पे आ जाएंगे। राइट, और सीधे से मैं क्या करूंगा, विड्रॉल पे क्लिक कर दूंगा, और विड्रॉल पे क्लिक करने के बाद में ये फिर भी यहाँ पे एक बार फिर से पूछता है कि नेटवर्क में आप इंश्योर कर लीजिए कि आपका ये जो BEP20 वाला करेक्ट है या नहीं है। सो माय डियर फ्रेंड्स, आपको ये ध्यान में रखना है कि बाइनेंस स्मार्ट चेन BEP20 ही होना चाहिए। अब इसको मैंने कन्फर्म पे क्लिक किया, देन आई अप्रूव दिस। अब यहाँ पे वेरिफिकेशन होगा, देखिए कितनी ज्यादा हर चीज की सिक्योरिटी है ताकि कोई किसी कुछ छेड़छाड़ ना कर पाए, इसलिए कि इंटरनेशनल एक्सचेंजर्स पे सारी कुछ ये यहाँ पे लगा रहता है।
अब ऐसे कोड विल बी सेंट, ये मेरे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे कोड सेंड होगा और एक मेरी मेल आईडी पे सेंड होगा, तभी जा करके यहाँ पे ये सक्सेसफुल होगा। अभी ये मैसेज जो आया है इसका कोड मैंने कॉपी किया और कॉपी करके मैंने वहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। अभी ये मेरी मेल आईडी पे भी आएगा, तो मैं यहाँ से भी सेंड कर देता हूँ और मेरा मेल आईडी ओपन कर लेता हूँ मैं। इस पे ये बाइनेंस वाला मेल आ गया है, इसका वेरिफिकेशन कोड आप देख पा रहे होंगे। इसको मैंने यहाँ पे कॉपी कर लिया और यहाँ पे लाके पेस्ट कर दिया। अभी ये सबमिट पे जब मैं क्लिक करूँगा तो ये रिक्वेस्ट सबमिटेड, ये जो अमाउंट मैंने यहाँ पे शेयर किया है मेरे ट्रस्ट वॉलेट में, ये वहाँ पे सक्सेसफुली पहुँच जाएगा कुछ ही सेकंडों में। ओके माय डियर फ्रेंड्स, इसका व्यू हिस्ट्री आप करोगे तो यहाँ पे आके आप कितना कितना आपने जो जो प्रोसेस किया है वो आपको सब शो हो जाएगा, तो आप इजीली यहाँ से देख सकते हैं। तो ये तो था, मैंने आपको दिखा दिया कि किस तरह से आप BUSD परचेज करके अपने ट्रस्ट वॉलेट में लेके जा सकते हैं। सो आप अपने एक्टिव अपलाइन से भी इसके बारे में दोबारा से जान सकते हैं राइट नाउ। अगर अभी आपको कोई समझ में नहीं आया तो आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट, बिकॉज इंटरनेट का थोड़ा इशू था, इसलिए थोड़ा वहाँ टाइम लग गया है और मुझे लगता है इतना लंबा प्रोसेस नहीं है ये, लेकिन इंटरनेट के कारण से थोड़ा सा लंबा ही लगा, मुझे ऐसा लगा। तो ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, ये हमारा प्रोसेस हो गया है पूरा कि हमको कैसे फंड बाइनेंस से हम कैसे USDT बाय करके हमने कैसे कन्वर्ट किया था, राइट। और कन्वर्ट करके हमने विड्रॉल के ऑप्शन पे जाके और हम वहाँ पे हमने अपना USDT ट्रस्ट वॉलेट में डाल दिया था, राइट। अभी यहाँ पे ये USDT रिसीव नहीं हुआ है, जब हो जाएगा तो यहाँ पे ये चेंज हो जाएगा, राइट। और जब चेंज हो जाएगा तो इसका एक पॉपअप मैसेज भी हमको मिलता है कि ये आपका रिसीव हो चुका है, तो वो बात का पार्ट है, हम देख लेंगे, राइट। अभी हम बात आते हैं आपको दूसरी बात पे, ये तो हो गया अपना खरीदने का प्रोसेस। तो आप ये ध्यान रखिए, यू मेक श्योर कि अपना जो एक्स गोल्ड लॉन्च होने वाला है उसमें पहले से ही मेक श्योर करें कि अपने एक्टिव अपलाइन से बातचीत करके रखें और उनसे ये जानें कि कैसे हम फंड बाय कर सकते हैं। अगर वो आपको खरीद के दे रहे हैं, क्योंकि उनके ऊपर भी बहुत सी बड़ी जिम्मेदारी अभी है, क्योंकि एक्स गोल्ड में यहाँ पे आईडीज का तूफान भूचाल आने वाला है माय डियर फ्रेंड्स। जो आज तक नहीं हुआ वो अब होगा। फोर्साज में ये हमेशा इसलिए कहा जाता है क्योंकि फोर्साज में डे बाय डे प्रोग्रेसिव लोग काम करते हैं और प्रोग्रेस करते हैं और इतना बड़ा अमाउंट के साथ में लोग यहाँ पे एंटर करते हैं। जैसे मैं अभी अपनी बात बता दूं तो हम सारी टीम को तैयार कर रहे हैं 11-12 स्लॉट्स के लिए। हैं कुछ लोग जो 10 स्लॉट में भी हैं, 9 स्लॉट में भी हैं, 8 स्लॉट में भी है, लेकिन मोस्ट ऑफ देम लोग 11 और 12 स्लॉट को इसलिए प्रीफर करते हैं बिकॉज बड़े स्लॉट का बड़ा जादू, छोटे स्लॉट का छोटा जादू। ये मुकेश जी, हमेशा मुकेश जी की टैगलाइन है और टैगलाइन सही भी है कि जितने बड़े स्लॉट होंगे उतनी बड़ी तो इनकम लोगे ना। जैसे कि मैं एक्सगोल्ड की बात करूं तो ये 1120% यील्ड आपको देता है। पहले 2 से आपका इंडिकेटर चलता है, बाद में 20% आता है फर्स्ट लेवल से, सेकंड से आपको 30% आता है, फिर उसके बाद आपको 70% आता है, 50% आता है सॉरी। तो पूरा 1120% आपको एक बार रिसाइकिल पे मिलता है, राइट माय डियर फ्रेंड्स। और इसके बाद में अब मैं बताना चाहूंगा कि आपको अगर आपको विड्रॉल लेना है तो आपको क्या प्रोसेस करना पड़ेगा। विड्रॉल के लिए मैं बताना चाहूंगा आपको, सबसे पहले आप अपने ट्रस्ट वॉलेट पे खोलेंगे। सपोज दैट आपके पास BUSD, अभी जैसे मेरे पास 1179 आप देख पा रहे होंगे BUSD पड़ा है, राइट। अभी अगर मुझे इसका विड्रॉल लेना है तो सिंपलेस्ट वे में अभी मैं वजीरेक्स से आपको विड्रॉल लेके दिखाऊंगा। वजीरेक्स आप सभी लोग जानते होंगे, और जो नहीं जानता है वो अपने एक्टिव लाइन से बात करे, अपना KYC करे, और KYC करने के बाद में वहां पे आपका KYC में पैन कार्ड, आधार कार्ड, ठीक है, आपका बैंक डिटेल्स, आपकी UPI ID वेरिफिकेशन वगैरह सब सब वहां पे डालना पड़ता है। तो वो आप अपने एक्टिव लाइन से बात करके डाल लीजिएगा। अभी हमको क्या करना है, हमको BUSD का अपने अकाउंट में हम उस पैसे को कैसे लें वो मैं आपको लाइव करके दिखाने जा रहा हूँ। सबसे पहले हमको क्या करना है, ये जो नीचे ऑप्शन दिख रहा है आपको वॉलेट, डेप्स, डेक्स और सेटिंग, मैंने सब पे क्लिक किया है। तो मैं तीसरे नंबर के ऑप्शन डेक्स पे क्लिक करूंगा। बिकॉज ऑफ दैट अगर मुझे BUSD का Sorry, sir. विड्रॉल लेना है। Uh, हेलो। Sorry, sir. Due to the security reason of the trust wallet, you हम्म। can not share properly. ओके ओके ओके। सो फ्रेंड्स, जैसा कि अनुराग सर ने बताया कि सिक्योरिटी रीजन के कारण से मेरा स्क्रीन आप लोग को शेयर नहीं हो रहा होगा, इसमें मेरा कोई फॉल्ट नहीं है, ये ट्रस्ट वर्ल्ड का सिक्योरिटी रीजन है। तो इसकी PDF
आपको आपके एक्टिव अपलाइन से मिल जाएगा कि कैसे यहाँ कन्वर्ट करना है, कैसे यहाँ लेना है। सो अनुराग सर, मैं कन्वर्ट तो मैं कर लेता हूँ, लेकिन जब वजीरेक्स पे अपन लोग जाएंगे तो शायद ये शो कर जाएगा। यस मैं प्रोसेस पूरा कर लेता हूँ, राइट। यस यस जैसे ही स्क्रीन आपको दिखे, आप मुझे बीच में टोक देना कि सर हाँ, यहाँ से स्क्रीन शुरू हो गई है। यस ठीक है, तो अभी मैं वापस से वॉलेट पे आ गया हूँ। मुझे क्या करना है, देखिए, पहले पहले बाइनेंस है, PEG BUSD, ये दिख रहा है सर? नो, मैं बता दूंगा आपको। अभी दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? नहीं दिखेगा अभी, जब तक चलो ट्रस्ट ठीक है। वॉलेट का स्क्रीन रहेगा नहीं शो करेगा। आपको सीधी सी बात क्या करनी है माय डियर फ्रेंड्स, आपको एक PDF शेयर होगा जिसमें आपको अपना BUSD को BNB में कन्वर्ट करना है, और उस BNB को आपको वजीरेक्स पे लेके जाना है, राइट माय डियर फ्रेंड्स। और वजीरेक्स पे, जैसे मैं आपको बताऊं, मैं अपना वजीरेक्स का ही खोल लेता हूं। अभी दिख रहा है सर स्क्रीन शेयरिंग? यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये आप ये पोर्टफोलियो देख पा रहे होंगे, यहाँ पे मैं सर्च के ऑप्शन में जाके BNB पे क्लिक करूंगा, राइट। और BNB पे क्लिक करके यहाँ पे मैं डिपॉजिट का बटन दबाऊंगा, और मैं ट्रस्ट वॉलेट से जब मैं विड्रॉ करूंगा, ट्रस्ट वॉलेट से जब मैं BNB विड्रॉ करूंगा, तो मैं यहाँ पे उसको सेंड करूंगा, और यहाँ रिसिपिएंट एड्रेस पे पेस्ट करूंगा उसको। अभी शो हो रहा यहाँ पे है, मैक्सिमम को नहीं दिख रहा है ना? अभी शो कोई हो नहीं। रहा है, हम्म शो हो रहा है सर। अभी ट्रस्ट वॉलेट वाला शो हो रहा है? यस हुआ था अभी, अब नहीं होगा। हो रहा है सर अभी? जी सर, आप कंटिन्यू करिए, ये ड्यू टू द सिक्योरिटी रीजन है। चलो कोई नहीं। तो हमें सेंड BNB के ऑप्शन में जाना है, ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। और सेंड पे जाके हमें रिसिपिएंट एड्रेस, जैसे हम जब भी सेंड करते हैं तो हमको ये वजीरेक्स का जो है, ये रिसिपिएंट एड्रेस जो BNB लिख के आ रहा है, आप देख रहे होंगे, यूज दिस एड्रेस बिलो। और मेमो कोड कभी नहीं भूलना है, मेमो कोड भी डालना है और ये भी डालना है, ये दोनों डाल के जब हम वहां से सेंड करेंगे तो ये हमें रिसीव हो जाएगा यहाँ पे। ओके, ये BNB वॉलेट है, यहाँ पे ये रिसीव आपको हो जाएगा। और ये रिसीव होने के बाद में आप यहाँ पे इसको एक्सचेंज पे जाके, और आप BNB पे क्लिक करके और यहाँ बाई सेल कर सकते हैं। ठीक है, बाई करना है तो ऐसे, और सेल आप ऐसे कर सकते हैं, हाईएस्ट वॉल्यूम हाईएस्ट प्राइस करके आप 100% अगर करेंगे। अभी तो मेरा इसमें कुछ है नहीं, इसलिए 0 दिखा रहा है। बाकी एक बार मैं इसको कर लेता हूँ, BNB डाल लेता हूँ इसमें, ताकि आपको पता लग जाए अकाउंट में। मेरे को मैसेज आएगा तो मैं आपको दिखाऊंगा ना, पैसा आया मेरे पास में। वो नहीं दिख रहा है, वो अलग इशू है। एग्जैक्टली राइट। ठीक है, तो सर मैं पहले सबसे पहले बाइनेंस पे जाके अपने USDT को मैं BNB में कन्वर्ट कर लेता हूँ डेक्स की मदद से, राइट सर। तो जी BUSD को मैंने यहाँ पे चेंज किया BNB स्मार्ट चैन में। सबसे पहले आपको BNB स्मार्ट चैन में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके बाद ही BNB बनेगा, राइट। आप चाहो कि BUSD से आप BNB बना लो, तो डेट कुड नॉट बी पॉसिबल, वो पॉसिबल नहीं है। आप BUSD को जैसे स्मार्ट चैन में चेंज कर लो, तो स्मार्ट चैन में आपको वो हो जाएगा शो। अभी जैसे मैंने विद इन ए सेकेंड इसको चेंज कर लिया है, और ये जैसे मैंने एक $20 का मैंने यहाँ पे चेंज किया है, राइट। तो ये $20 यहाँ पे अभी ये स्मार्ट चैन में मुझे शो हो गए हैं। और मैं अब डेक्स की दोबारा मदद ले रहा हूँ, और मैं इस स्मार्ट चैन को अपने BNB में इसलिए कन्वर्ट कर रहा हूँ तो ताकि मुझे विड्रॉल चाहिए, राइट माय डियर फ्रेंड्स। तो मैं यहाँ पे जितना हम 75% इसका जो मैंने अमाउंट उसमें चेंज किया था, उसको मैं स्वैप कर रहा हूँ BNB में। और BNB में जब मैंने कंफर्म पे क्लिक किया, तो यहाँ पे ये भी विद इन ए सेकेंड ये BNB में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। इसका PDF आप लोग को जरूर शेयर किया जाएगा, बिकॉज अनुराग सर ने मुझे नोटिफाई किया है अभी कि स्क्रीन ब्लैंक हो रहा है और कुछ दिख नहीं रहा है, राइट माय डियर फ्रेंड्स। तो आप बिल्कुल भी ना घबराएं इसके लिए, इसमें कोई टेक्निकल को ट्रस्ट वॉलेट की तरफ से सिक्योरिटी रीजन के कारण इसको हम जूम मीटिंग पे शेयर नहीं कर पा रहे, लेकिन हमारा हमेशा ये प्रयास रहता है कि कैसे ना कैसे आप तक ये चीज पहुंचे। तो उसके लिए इसकी PDF बनी हुई है सारी, ठीक है। और उस PDF में एक एक स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बताया हुआ है कि कैसे आप कन्वर्ट कर सकते हैं BUSD से स्मार्ट चैन, देन स्मार्ट चैन से BNB। और बहुत से मेरे फ्रेंड्स ये जानते हैं कि BUSD से स्मार्ट चैन हम कैसे बनाते हैं, वो डेक्स की मदद से बनाते हैं। सेम एज द प्रोसेस, जैसे USD को स्मार्ट चैन में बदलते हैं, वैसे ही स्मार्ट चैन को BNB में भी हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। अभी यहाँ पे मेरे पास BNB को मैंने कन्वर्ट किया था अभी, और ये थोड़ी देर में मुझे रिसीव हो जाएगा। प्रोसेसिंग टाइम वो जो होता है उसके लिए, तो हम उससे वहाँ पे हमको जब प्रोसेस करना होगा तो हम यहाँ डिपॉजिट पे जाते हैं, और डिपॉजिट पे ये पहले मेमो कोड में यहाँ पे मैंने कॉपी किया, मेमो कॉपीड।
और मैं यहाँ पे ये मेमो कॉपी कर दूंगा बिकॉज मुझे विड्रॉल चाहिए, वो भी वजीरेक्स के थ्रू। अभी फ्रेंड्स मुझे यहाँ पे मैंने $18 जो है BNB कन्वर्ट किए थे, ठीक है, BUSD से स्मार्ट चेन, स्मार्ट चेन से BNB। अब मैं BNB में जाके और इसको सेंड करूंगा। पहले मैंने मेमो कोड जो टाइप किया था वो मैं पेस्ट कर दूंगा यहाँ पे। मेमो कोड इज रिक्वायर्ड टू एवरी ट्रांजेक्शन। और अब मैं इसका एड्रेस भी कॉपी कर लूंगा और ये एड्रेस भी मैंने यहाँ पे डाल दिया माय डियर फ्रेंड्स। ये रिसिपिएंट एड्रेस में मैंने यहाँ एड्रेस डाला, एड्रेस हो गया। अब अमाउंट BNB पूछ रहा है तो मुझे जो मैंने $18 थे मेरे, वो मैंने पूरे मैक्सिमाइज कर दिए। देखो यहाँ नीचे $18 आपको दिख भी रहे हैं, राइट। $18 करने के बाद में मैंने यहाँ पे इसको कुछ नहीं करना है, मैंने इसको कंटिन्यू करना है। मैंने कंटिन्यू किया और यहाँ पे ये बोल रहा है कि कंफर्म इसको आप कीजिए। मेक श्योर योर एंटर द करेक्ट मेमो एज इट इज रिक्वायर्ड बाय द रिसिपिएंट। ये बार बार ये पूछता है मेमो के लिए आपने मेमो करेक्ट डाला है कि नहीं डाला, तो यू मेक श्योर कि आपने राइट डाला हो उसमें। और मैंने इसको यहाँ से कंफर्म किया, एक्शन रिक्वायर्ड, पासवर्ड आप डालते हैं तो बार बार में पूछता है। बिकॉज ये बहुत ही सेफेस्ट ट्रांजेक्शन है। यहाँ पे कोई भी आपके साथ में धोखा, विश्वासघात या ऐसा कुछ नहीं हो सकता कि आपको ये यहाँ ना मिले। जो आपने ट्रांजेक्शन कर दिया वो तो आपको मिलना ही मिलना है। और देखिए माय डियर फ्रेंड्स, अब आप स्क्रीन देख पा रहे हैं सर? जी सर, जी सर। अब जैसे ही मैंने प्रोसेस किया BNB का वहां से, मेरे ट्रस्ट वॉलेट से, वैसे देखिए आप ये प्रोसेसिंग डिपॉजिट दिखा रहा है, यहाँ पे दिखा रहा है सर, ये प्रोसेसिंग आ रहा है यहाँ पे। और ये जैसे प्रोसेसिंग हो जाएगा यहाँ पे आपको अमाउंट शो हो जाएगा। देख सकते हैं आप फ्रेंड्स, यहाँ पे BNB का अमाउंट शो हो गया है। तो टू बी वेरी क्लियर मैं आपको बता दूं, जितना अमाउंट अपन ने लिया था यहाँ पे $18 जो भी लिए थे, वो उसका यहाँ पे ये रुपीज में लिखा 1548 रुपये लिखा हुआ आ चुका है। अभी हमको क्या करना है, अभी हमको हमारे जैसे, अभी आप पहले ही देख लीजिए मेरा टोटल बैलेंस यहाँ पे कितना दिखा रहा है, 5718। तो मतलब ये और भी कुछ यहाँ पे एसेट्स पड़े हैं तो उनका ये वैल्यू दिखा रहा है। बाकी INR मेरे पास कितने, अभी 1509, ठीक है, इसको आप ध्यान से देखिएगा 1509 है। और मैंने ये BUSD जो मैंने BNB में कन्वर्ट करके मैंने यहाँ वजीरेक्स में लिए, मैं इसका विड्रॉल लेने वाला हूँ, राइट। तो ये 4 ऑप्शन आ रहे हैं नीचे नीचे देखिए स्क्रीन पे, क्विक बाई, एक्सचेंज, ऑर्डर और फंड्स, राइट। तो मैं सेकंड नंबर का ऑप्शन है एक्सचेंज पे जाऊंगा और मैं BNB पे क्लिक करूंगा। BNB पे मैंने जैसे ही क्लिक किया तो बाई और सेल का यहाँ पे ऑप्शन है। बाई सेल के ऑप्शन पे जाके ये बाई यहाँ से आप ऐसे कर सकते हैं, सेल अगर मेरे को सेल करना है तो सेल पे क्लिक कर देंगे अपन। सेल पे मैंने क्लिक किया तो उसका प्राइस चल रहा है 52,000, तो मैं हाईएस्ट पे इस पे क्लिक कर दूंगा। बिकॉज हाईएस्ट पे क्लिक करने से क्या होगा, विद इन ए सेकेंड आपका फंड बिक जाएगा या खरीदा जाएगा। अगर हम कुछ और, क्योंकि ये ट्रेडिंग चलती रहती है माय डियर फ्रेंड्स, और इस ट्रेडिंग में जो अप एंड डाउन विद इन ए सेकंड्स होते रहते हैं, अगर आप इस पे क्लिक ना करके इसकी सेल को एग्जीक्यूट करोगे तो वो नहीं होगा। तो जैसे मैंने हाईएस्ट प्राइस पे क्लिक किया उसके बाद मुझे जैसे मैंने जितना BNB वहां से लिया है मुझे पूरा चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 25% जो करूंगा तो मुझे आप देख रहे होंगे टोटल अमाउंट INR में नीचे आ रहा है 364 रुपए। अगर मैं 50% करूंगा तो 729 रुपए आएगा, 75 करूंगा तो 1146 रुपए आएगा, और 100% करूंगा तो 1511 रुपए मुझे मिलेंगे। तो मैं 100% पे क्लिक करके एक बार हाईएस्ट प्राइस वापस करके और सेल पे क्लिक करके इसको एग्जीक्यूट कर दूंगा। जैसे ही मैंने इसको एग्जीक्यूट किया तो विद इन ए सेकेंड माय डियर फ्रेंड्स, आप अपने पोर्टफोलियो में जाके देखेंगे ये कॉल एग्जीक्यूट हो गई है। और जो मेरे INR पहले 1500 थे वो 3000 हो गए हैं, राइट माय डियर फ्रेंड्स। क्योंकि मुझे BNB का विड्रॉल आप देख सकते हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड नंबर पे BNB लिखा हुआ है, ये BNB बिक गया है। और यहाँ पे कुछ नहीं, 37 रुपीज का BNB एक बचा है बस वैसे ही, और बाकी 1500 रुपए का यहाँ पे ये आ गया है, राइट। अब INR में मुझे ये वजीरेक्स का यहाँ पे मुझे जो मेरा BUSD बिका था BNB कन्वर्ट करके अभी मैं इसका विड्रॉल लेना चाहूंगा अगर अपने अकाउंट में, तो मुझे कुछ नहीं करना, सिंपल से INR पे क्लिक करना है मुझे। अगर आपको यहाँ पे डिपॉजिट करना है तो आप डिपॉजिट पे जा सकते हैं, और यहाँ पे जो पेमेंट्स मेथड है ये ओपन हो रहा है अभी। और यहाँ पे जैसे इंस्टेंट डिपॉजिट नेट बैंकिंग के थ्रू, या इंस्टेंट डिपॉजिट वॉलेट ट्रांसफर टू पे वाया मोबीक्विक, इनके थ्रू, और यहाँ पे भी P2P आप बाय सेल कर सकते हैं जैसे अपने बाइनेंस पे किया था। तो ये तो डिपॉजिट के ऑप्शन है, यहाँ से आप कर सकते हैं। अपन को लेना है विड्रॉल, तो मैं जैसे ही विड्रॉल पे क्लिक करूंगा, विड्रॉल के बाद में यहाँ पे आएगा इंस्टेंट विड्रॉल, राइट। इंस्टेंट विड्रॉल पे मैंने क्लिक किया तो मेरा जो भी अकाउंट नंबर वगैरह है वो यहाँ पे आ चुका है। और मैं अगर इसको विड्रॉल, जैसे मान लो मैं 3000 रुपये विड्रॉल करना चाहता हूँ अभी,
राइट। और मैंने रिमार्क्स में मुझे ओके लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। ओके मैंने लिखा। अवेलेबल बैलेंस है मेरे पास 3018 जो आपने वहां देखा था। मैंने 3000 रुपये यहाँ डाला, ओके लिखा, विड्रॉल का ऑप्शन दबाया, तो ये फीस ऑफ 10 रुपये आपके चार्जेस कटते हैं, मतलब 2990 रुपये आपके बैंक अकाउंट में आ जाएंगे। मैंने जैसे ही कंफर्म किया तो एक ओटीपी मेरे पास आएगा और उस ओटीपी को मुझे यहाँ फुलफिल करना पड़ेगा, ठीक है। इस ओटीपी को मैंने यहाँ पे पेस्ट किया और ऑथेंटिकेट कर दिया इसको। प्लीज चेक योर ईमेल एंड कंफर्म योर विड्रॉल रिक्वेस्ट, ओके कर दिया मैंने। तो यहाँ पे ये जो पैसा है इसका प्रोसेसिंग, यहाँ पे देखो विड्रॉल ईमेल वेरिफिकेशन पेंडिंग, ऊपर ही ऊपर देखो ट्रांजेक्शन में फर्स्ट रो में ये लिखा आ रहा है कि जब तक मैं ईमेल जाके वेरीफाई नहीं करूंगा ये पैसा मेरे अकाउंट में नहीं जाएगा। तो हम इसको मिनिमाइज करते हैं, अपने जीमेल पे जाते हैं। जीमेल पे जाएंगे तो वजीरेक्स का एक मेल आया होगा, उसमें लिखा है कंफर्म योर विड्रॉल रिक्वेस्ट फॉर 3000 INR। अभी इसमें यहाँ पे लिखा आ रहा है, इसका आप पूरा का पूरा ब्रेकेज देख सकते हैं कि विड्रॉल डिटेल्स में टोटल अमाउंट 3000 का लिया था मैंने, फीस मेरी 10 रुपए लगी, अमाउंट मेरे को कितना रिसीव होगा 2990 रुपए, ठीक है। रिमार्क्स में ओके लिखा है मैंने। तो मैं जैसे ही अप्रूव इस विड्रॉल पे करूंगा और इसको ब्राउज के थ्रू मैं इसको रन करवाऊंगा तो यहाँ पे ये सक्सेसफुली जैसे ही लिखा आएगा सक्सेसफुली कंप्लीटेड। तो ये मैंने पूरा का पूरा जो मुझे जितना प्रोसेस करना था वजीरेक्स में एक विड्रॉल के लिए, वो विड्रॉल का प्रोसेस मैंने कर दिया है। जैसे ही मैंने विड्रॉल का किया तो आप यहाँ पे मैसेज चेक कर सकते हैं जो कोटक से मुझे आया है, मेरे बैंक से 9:24 पे मुझे मैसेज आया है। आप टाइम देख लीजिए, 9:24 हो रहे हैं अभी। और लिखे आ रहा है कि ₹2990 क्रेडिटेड ऑन 14/11/21 टू कोटक बैंक एज सी लिंक्ड मोबाइल नंबर, यूटीआर नंबर ये है, बैलेंस इज 7209 रुपए। मतलब ये 2990 रुपए मेरे अकाउंट में विद इन ए सेकेंड यहाँ पे क्रेडिट हो चुके हैं। तो फ्रेंड्स ये था लाइव एग्जांपल विड्रॉल का। मैं आशा करता हूँ आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा और ये भी आशा करता हूँ कि आप लोगों को यहाँ से बेटर नॉलेज मिले और इसका भी आपको पूरा पीडीएफ शेयरिंग आपको मिल जाएगा। बट इतना कहना चाहूंगा कि यहाँ पे आपको जितना भी प्रोसेस सिखाया गया है ये मैं नहीं मानता कि आपको एक एक बार में समझ में आया होगा। और आई होप कि एक बार में अगर समझ में आया हो तो वो बहुत ही ब्रिलियंस ही रहेगी आप लोगों की कि एक बार में समझ में आ जाए। बाकी अपने एक्टिव ऑफलाइन से कांटेक्ट करके आप ये समझ सकते हैं कि विड्रॉल कैसे ले सकते हैं और अपना फंड कैसे परचेज कर सकते हैं। अब अनुराग सर, इफ यू हियर मी देन आप प्लीज अनम्यूट कीजिए अपने आप को और ये बताइए कि अभी क्या आगे और सेशन में कर लूं, इतना टाइम है हमारे पास? Of course, if you have any information about technical session, टेक्निकल में यही है कि अब मैं एक नया प्रोसेस ये बताने वाला, नया तो क्या है सर, वो प्रोसेस सभी को जानना चाहिए कि आईडी कैसे क्रिएट करते हैं। of course, you may proceed now, right? ओके ओके, तो मैं सभी लोगों से कहना चाहूंगा कि दोनों प्रोसेस आप देख चुके हैं, उसके बाद में मैं आपको तीसरा प्रोसेस आईडी कैसे क्रिएट करना है वो बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको स्क्रीन शेयर कर देता हूँ मेरा, और स्क्रीन शेयरिंग में अगर मुझे अपना आईडी लगाना है, राइट, तो मैं सबसे पहले ट्रस्ट वॉलेट पे जाऊंगा और ट्रस्ट वॉलेट पे जाके मैंने नया एक वॉलेट बनाना है क्योंकि मेरे पास तो वॉलेट ऑलरेडी है। तो वॉलेट नया बनाना है, तो अभी सर स्क्रीन दिख रही है या ब्लैंक है? So, yes, sir. श्योर है ना? तो जैसे ये ऊपर ऊपर आप देख रहे होंगे वॉलेट्स लिखा आ रहा है, उस पर यहाँ एक प्लस का निशान है। उस प्लस के निशान में जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ लिखा आएगा प्राइवेट एंड सिक्योर और क्रिएट ए न्यू वॉलेट। आई हैव ऑलरेडी ए वॉलेट। ओके, तो हमें क्रिएट ए न्यू वॉलेट पे क्लिक करना है और बैकअप योर वॉलेट नाउ, ठीक है। इस बैकअप और योर वॉलेट पे नाउ जैसे ही मैं क्लिक करूंगा और कंटिन्यू करूंगा तो यहाँ पे ये 12 फ्रेज का कीवर्ड्स आते हैं, ठीक है। मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ एक बार, या तो कोई स्क्रीनशॉट ले लेगा तो फिर वो हाइड ही जाएगा। तो मैं कंटिन्यू किया तो ऐसा आप देख लीजिए एक बार, फिर मैं नया कर लूंगा ना। तो ये रिकवरी जो फेज है यहाँ पे, जैसे ये पेपर, वर्ड, थ्रो, शिप, CI, ऐसा 12 रिकवरी फेज आपको मिलेगा, राइट, आपका ट्रस्ट वॉलेट क्रिएट करने के लिए। और ये फ्रेज आपका लॉकर है, आपकी चाबी है, आपकी तिजोरी की चाबी है। इसको आप यहाँ से कॉपी कर सकते हैं जैसे मैंने किया है, और कॉपी करके कहीं भी ले जाके इसको आप पेस्ट करके आपके जीमेल पे, आपके किसी मैसेज में, आपके किसी पर्सनल मैसेज में आप इसको डाल के रख सकते हैं और सेव कर सकते हैं, और आप इसको लिख भी सकते हैं। क्योंकि अगर ये आपके पास कल को नहीं हुआ ना, तो आप
अपना आईडी भूल जाइए। फोर्साज में आपका आईडी था, चाहे आपकी आईडी पे करोड़ों की भी इनकम होगी ना, और ये फ्रेज की आपके पास अवेलेबल नहीं है। सपोज दैट आपका मोबाइल खो गया, सपोज दैट आपका मोबाइल टूट गया, सपोज दैट आपका मोबाइल चोरी हो गया, तो अगर आपके पास ये की है तो आप अपना वॉलेट एक्सेस कर पाओगे दूसरे मोबाइल में, दूसरे लैपटॉप में, ठीक है, दूसरे टैब में, किसी भी चीज में आप अपना वॉलेट एक्सेस कर पाओगे। क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है, इसलिए मैं 4 बार ये कह चुका हूं कि इस रिकवरी फेज को आपको कॉपी कर लेना है और अपने जीमेल पे सेव कर लो। सबसे पहली थिंग, अपने आप को ही टू में जीमेल खोलोगे, कंपोज करोगे। मैं दिखा देता हूँ, ये जीमेल मैंने खोला, ठीक है, यहाँ पे मैंने कंपोज का ऑप्शन आ रहा है, मैंने कंपोज किया और कंपोज करके मैंने यहाँ पे मुझे खुद को ही ये, मैंने अपने आप को ही ये कर दिया और यहाँ पे कंपोज करके यहाँ पे इसको मैंने ऐसे पेस्ट कर दिया, ठीक है। तो ये मेरा खुद का ही प्रोसेस हो गया और मैं अपनी इसको सेव करके और इसको खुद को ही सेंड कर लूंगा, तो वो मेरे पास हमेशा के लिए रह जाएगा सेंड आइटम में। या आप इसको कहीं नोट डाउन करके रख ले, क्योंकि इसका स्क्रीनशॉट देखो, मैं आपको लेके दिखाऊं, इसका स्क्रीनशॉट नहीं आता है, कुड नॉट कैप्चर स्क्रीनशॉट, सिक्योरिटी रीजन से इसका स्क्रीनशॉट भी नहीं आता है, राइट। तो आप या तो अपने पास दूसरा डिवाइस हो तो उससे फोटो खींच के रख ले, या इसको कॉपी करके रख ले, या इसको लिख के रख ले। इसको जब आप कंटिन्यू करेंगे तो आपसे ये पूछेगा कि ये आपके पास में किस तरीके से था। तो मैं यहाँ पे इसको जैसे वो जिस सीक्वेंस में अपने पास वो आ रहा था, उसी सीक्वेंस में, जैसे फर्स्ट नंबर पे गैदर आ रहा था तो गैदर दबाना पड़ेगा, इनवैलिड ऑर्डर है ये, जैसे मैंने गलत दबाया इसको, मान लो कि शिप था तो ये भी गलत ऑर्डर है। तो जिस भी ऑर्डर में आपके पास है, जैसे पेपर है, सेकंड पे वर्ड है, तीसरे पे थ्रो है, चौथे पे शिप, पेपर वर्ड थ्रो शिप, मैं कंटिन्यू किया, पेपर वर्ड थ्रो देन शिप। अब मैंने इसको सही सीक्वेंस में दिया है तो ये इनकरेक्ट नहीं बता रहा है, जैसे ही मैं कुछ और दबा दूंगा तो ये इनवैलिड ऑर्डर बता देगा। तो इसको ऑर्डर, पहले नंबर पे क्या था, दूसरे नंबर पे क्या था, तीसरे नंबर पे क्या था, चौथे नंबर पे क्या था, उस ऑर्डर में ही आपको इसको रखना है, राइट माय डियर फ्रेंड्स। तो आप जो आपने कॉपी किया है, जैसे जो कॉपी करके आप जहाँ पे उसको सेव करोगे या पेस्ट करोगे, तो वहां पे उसका ऑर्डर आपको दिख जाएगा। जैसे ये पेस्ट हो गया, तो मैं यहाँ पे इसको देख पा रहा हूँ कि ये कैसे कैसे पेस्ट हुआ था। तो वहां पे से एज इट इज आपको उसको सीक्वेंस वाइज रख के, है ना, ये सारे नंबर सीक्वेंस वाइज रख के और आपको डन कर देना है, तो आपका वॉलेट क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। अब मैं एक बार स्क्रीन को मैं ऑफ करके एक बार नया वॉलेट बना लेता हूँ, बिकॉज ये तो बहुत सारों ने स्क्रीनशॉट भी लिया होगा, तो पता नहीं दूसरा वॉलेट क्रिएट हो जाए, राइट माय डियर फ्रेंड। फॉर सिक्योरिटी रीजन मैं ऐसा करने जा रहा हूँ, सो यू डोंट बी माइंड कि ऐसा सर ने क्यों किया है। स्टॉप शेयरिंग हो गया है अनुराग सर। सर स्टॉप शेयरिंग हो गया है। ठीक है सर, मैं एक वॉलेट मैंने बता दिया वॉलेट का प्रोसेस, और मैं एक बार वॉलेट क्रिएट करके और फिर आईडी कैसे लगाना है वो अपन बता लेंगे। तो मैं एक फटाफट से अपना वॉलेट क्रिएट कर लेता हूँ। वॉलेट क्रिएट के लिए मैंने आपको बताया ये कि किस तरह से वॉलेट क्रिएट होता है। सो यू एवरीवन नो नाउ कि कैसे आपने वॉलेट क्रिएट करना है, और इसका पीडीएफ भी आपको अपने एक्टिव ऑफलाइन से बिल्कुल मिल जाएगा, किस तरह से प्रोसेस होता है, किस तरह से क्या होता है, तो पूरा आपको मिल जाएगा। तो मैं अभी जो करने वाला हूँ, ये मैंने अपना फ्रेज वर्ड कॉपी करके कहीं सेव किया है, बिकॉज ऑफ दैट मैंने बताया ना, सिक्योरिटी रीजन, आपको वो सेव करना ही करना है। ऐसे नहीं कि बस हो गया, सर ने बोला था हो गया, नहीं करेंगे। क्योंकि बहुत से आज भी लोग ऐसे हैं जो यही कहते रहते हैं, सर कि हमारा ऐसा हो गया है और हमारे पास ये हमारा वो नहीं है। एक इथेरियम की आईडी थी, फ्रेंड मैं आपको बताता चलूँ जब तक मैं अपना वॉलेट क्रिएट कर रहा हूँ। उस बंदे पे, उसकी आईडी पे कम से कम 50 इथेरियम शो हो रहे थे। आज 50 इथेरियम का आप रेट लगाओ, 4 लाख रुपए का एक इथेरियम है, 20 लाख रुपए उसके वॉलेट पे पड़े हैं, और वो बंदा अपना जो है वॉलेट भूल गया है। तो अब आप सोचिए, 20 लाख रुपए पड़े तो हैं लेकिन आप उनको ले नहीं सकते। तो दिस इज नॉट गुड कि आप अपना वॉलेट की भूल जाएं। सो बार बार आपको याद दिलाने के लिए हम कहते हैं कि किसी बंदे को भी ये हडल ना है, हडल स्लीप। 1 मिनट माय डियर फ्रेंड्स, ये वॉलेट क्रिएट में आपको पता है 12 वर्ड का फ्रेज की है, तो ये पूरा हमको सीक्वेंस वाइज डालना पड़ेगा।
सर आप मैनेज कर सकते हैं। और मैं एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि जिस तरह से अभी जो ड्यू टू द सिक्योरिटी रीजन स्क्रीन शो अप नहीं हो पा रहा है, डजंट मैटर। मैं काफी दिनों से प्रिपेयर कर रहा था इसको एक पीडीएफ टाइप में। तो मैं चाहूंगा कि आप बने रहें लास्ट तक, क्योंकि मैं सर तो बहुत अपना एफर्ट लगा रहे हैं और पूरे अच्छे से समझ में भी आ पा रहा होगा। बट क्या है कि टेक्निकल चीज है, वो फर्स्ट टाइम एक बार में नहीं आएगी। और कोई भी चीज है दुनिया के अंदर एक बार में समझ में नहीं आती है मेरे को। जब हम कंसिस्टेंसी लगातार वहां पर फोकस करते हैं तभी वो समझ में आ पाता है। सो बने रहें साथियों। यहाँ पर मैं लास्ट में क्लोजिंग के जब लेकर के जाऊंगा तो मैं आपको पीडीएफ से प्रयास करूंगा कि हाउ वी कैन ज्वाइन विद, हम इस सिस्टम में कैसे ज्वाइन करते हैं और कैसे आईडी लगता है, उसका कुछ स्क्रीनशॉट क्रिएट कर पाया हूं मैं। और वो काफी पहले से कर रहा था जब इतना बड़ा सिक्योरिटी रीजन नहीं था इसके अंदर, ट्रस्ट वॉलेट के अंदर। आई जी थिंक। अनुराग सर। हाँ यस सर, कंटिन्यू कर रहे हैं। हाँ, तो मैं अभी स्क्रीन शेयर दोबारा से आपको करने जा रहा हूँ। और माय डियर फ्रेंड्स, आप ये देखेंगे कि मैंने अभी जो बीच में आपको बताया कि मैं अपना स्क्रीन शेयर मैंने इसलिए हटा लिया क्योंकि वहां से जब भी आप किसी नई आईडी क्रिएट करते हैं तो उसका फ्रेज की अगर सबको मालूम हो गया तो फिर सभी लोग उसके मालिक हो जाएंगे ना। दैट्स वाई फॉर सिक्योरिटी रीजन। अभी देखिए मल्टी कॉइन वॉलेट मैंने क्रिएट किया है, राइट। और मुझे इसमें मल्टी कॉइन वॉलेट लिख के आ रहा है, ये नंबर जो भी आ रहा है इसको आप हटा भी सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और ये 0 करके आ रहा है यहाँ पे, तो ये मल्टी कॉइन वॉलेट क्रिएट हो गया है, हमारा ट्रस्ट वॉलेट क्रिएट हो गया है। तो बीएनबी हमारे पास यहाँ शो हो रहा है, स्मार्ट चेन हमारे पास शो हो रहा है, लेकिन बीयूएसडी में आईडी लग रही है तो वो शो नहीं हो रहा। तो ऊपर ही ऊपर आप देखेंगे टोकन फाइनेंस कलेक्टिबल्स के आगे 2 लाइन और 2 बिंदी हैं, इस पे आप क्लिक करोगे तो आप बिटकॉइन इथेरियम को तो यहाँ से बंद कर दीजिए, इनका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमको चाहिए क्या वो हम अपने वॉलेट में रखें, बाकी और से कोई मतलब नहीं है हमें। और जब आप इनको ऐसे करेंगे ब्लू, जब ये हो जाएंगे तो इसका मतलब ये वहाँ शो करेंगे वॉलेट में, और जब आप इनको ऑफ कर देंगे तो ये व्हाइट हो जाएंगे, इसका मतलब वहां से हट गए। अभी हम बीयूएसडी सर्च करेंगे हमारा, तो ये बाइनेंस पीईजी बीयूएसडी बीपी20 ना लिख के आएगा, दिस इज द राइट बीयूएसडी जो हमको वहां पे ऑन करके लेना है। मैंने इसको क्रॉस कर दिया और मैं जब आया हूं तो आप ये देख लीजिए बाइनेंस पीईजी बीयूएसडी यहाँ पे शो हो गया है, बीएनबी शो हो गया, स्मार्ट चेन हो गया जो हमको रिक्वायर्ड था, राइट माय डियर फ्रेंड्स। अभी हमको आईडी लगाने के लिए जैसे किसी ने नया वर्ड क्रिएट किया तो हमको बीयूएसडी चाहिए होगा और स्मार्ट चेन चाहिए होगा, राइट। तो हम यहाँ पे बीयूएसडी और स्मार्ट चेन इसमें डाल लेते हैं। इसका एड्रेस सबसे पहले आपको रिसीविंग का कॉपी करना पड़ेगा। रिसीविंग का एड्रेस कॉपी करने के लिए आपको यहाँ पे बीयूएसडी पे जाना है, रिसीव का बटन दबाना है और ये जो भी एड्रेस है इसको कॉपी कर लेना है आपको। कॉपी करके जो भी बंदा आपको बीयूएसडी देने वाला है उसको या तो भेज दो तो वो आपको बीयूएसडी दे देगा, या आप खरीद रहे हैं तो अपने वॉलेट से आप इसमें ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसे मैं अभी मेरे ही वॉलेट से इसमें ट्रांसफर करने वाला हूँ, तो मैंने बीयूएसडी पे क्लिक किया, सेंड किया, यहाँ पे रिसिपिएंट एड्रेस में मैंने जो कॉपी किया था वो यहाँ डाल दिया है, राइट माय डियर फ्रेंड्स। और अमाउंट बीयूएसडी में मैंने यहाँ पे 10 बीयूएसडी डालना है, जैसे मैंने कंटिन्यू कर दिया और कंटिन्यू ट्रांसफर में मैंने कंफर्म किया और ये प्रोसेस यहाँ से विद इन ए सेकेंड यहाँ से प्रोसेस हो जाएगा और वहाँ पे अभी ये शो कर जाएगा। तो मैं जाके अपना मल्टी वन वॉलेट जो नया अपने बनाया है वो मैं चेक कर लेता हूँ, और जैसे आप इसको रिफ्रेश करेंगे आपको विद इन सेकेंड्स में ये यहाँ पे शो हो जाएगा। अनुराग सर स्क्रीन शेयर हो रहा है? यस सर, हो रहा है। ठीक है, अभी हमने जो ट्रांसफर किया है वो यहाँ पे मैंने आपको खोल के दिखाया है, 9:36 पे इसको सेंड किया है और ये पेंडिंग अभी शो हो रहा है। यहाँ से जैसे क्लियर होगा, आज इंटरनेट का कुछ ज़्यादा ही इशू है। तो ये यहाँ पे हमको शो होने लगेगा अपने मल्टी कॉइन वॉलेट में, जो नया वॉलेट हमने बनाया है यहाँ पे शो कर जाएगा। मैं रिफ्रेश इसको बार बार इसलिए कर रहा हूँ ताकि ये इसमें शो हो जाए। और ड्यू टू नेट आज तो इंटरनेट वाले नाराज हैं हमसे, कोई भी प्रोसेस है जो मतलब फास्ट नहीं हो रहा है। अदरवाइज इतने सारे लीडर्स मुझे जो सुन पा रहे हैं उनमें से बहुत से लीडर्स ने मुझे फंड लिया भी होगा और मैंने दिया भी होगा। ये कंप्लीटेड हो गया है, मेडिटेशन जैसे कंप्लीट हुआ हम जाएंगे अपने मल्टी कॉइन वॉलेट पे, हमने क्लिक किया और ये 10 यूएसडी हमको रिसीव यहाँ पे हो गए। मैंने 10.1 इसलिए भेजा था माय डियर फ्रेंड्स ताकि
आईडी जब हम लगाएं तो 10 अगर हम भेजते हैं ना, एग्जैक्ट अगर फिगर भेजते तो एग्जैक्ट तो पहुंच जाता है, बट कभी कभार पॉइंट्स का फर्क हो जाता है। दैट्स व्हाई मैंने 10.1 कर दिया। तो यू मेक श्योर कि जब अगर आप किसी को भेज रहे हो तो 10.1 करके भेज दिया कीजिए, वो ठीक रहता है। अभी हमको बीयूएसडी हमारे पास है, ठीक है। स्मार्ट चेन हमको लेना है, तो स्मार्ट चेन पे हम क्लिक करेंगे, रिसीव पे जाएंगे, इसको कॉपी करेंगे। और आप ये ध्यान रखिए कि स्मार्ट चेन का और बीएनबी सॉरी बीयूएसडी का सेम ही एड्रेस रहता है, वो अलग अलग नहीं होता, ठीक है। और हम यहाँ पे गए और हमने यहाँ पे स्मार्ट चेन लेनी है, हम स्मार्ट चेन पे क्लिक करेंगे। मैंने सेंड किया है यहाँ से, यहाँ पे मैंने एड्रेस डाला। और यू मेक श्योर कि आपको कम से कम पांच पांच स्मार्ट चेन अपने पास हमेशा इसलिए रखना चाहिए ताकि ट्रांजेक्शन में कोई प्रॉब्लम ना आए। 4 भी आप रख सकते हैं, जैसे मैंने अभी 4 यूएसडी किया है, मैं इसको कंटिन्यू करूंगा। कंटिन्यू करने के बाद मैंने कंफर्म किया। एक्शन रिक्वायर्ड में मैंने पासवर्ड लगा रखा है, इसलिए पासवर्ड मांग रहा है। अगर आपने पासवर्ड नहीं लगाया तो आपसे पासवर्ड ये नहीं मांगेगा। और वो प्रोसेस में अभी ये पेंडिंग दिखा रहा है, जब ये क्लियर हो जाएगा तो ये वहाँ पे अपन को अपना आईडी पे जो हमने भेजा है ये शो करने लगेगा। राइट माय डियर फ्रेंड्स। तो वहां से अभी ये थोड़ी देर में आ जाएगा। तो ये आए से तब तक हमको जैसे आईडी लगाना है, ठीक है। अभी हमको किसी का आईडी लगाना है तो हमको क्या करना है कि जिसके डायरेक्ट हमको आईडी लगाना है, जैसे सपोज दैट मेरा आईडी है, तो मैं पहले अपना आईडी खोल लेता हूँ। और अपना आईडी खोलूंगा तो ये मेरा आईडी ओपन हो गया। ओपन करने के लिए कुछ नहीं करना है आपको। बिगिनर्स के लिए मैं शुरू से बता देता हूँ कि आपको करना क्या है। यहाँ पे आपको लिखना है forces.io लिखना है। जैसे ही forces.io लिखेंगे आप उसको रन करवा देना। रन कराते आपको forces.io ऐसे लिख के आ जाएगा। फोर्सेस ब्लॉकचेन नेटवर्किंग लॉग इन टू योर अकाउंट में मैं जब करूंगा तो यहाँ पे लॉग इन टू बीयूएसडी, लॉग इन इथेरियम, लॉग इन टीआरएक्स। क्योंकि फोर्साज में इथेरियम ट्रोन पे पहले प्रोजेक्ट आ चुके हैं तो वो भी यहाँ पे शो करते हैं। तो हमको बीयूएसडी में जाना है तो लॉग इन टू बीयूएसडी हम क्लिक कर देंगे। जैसे हम क्लिक करेंगे तो हम यहाँ पे जो ऑटोमेटिक लॉगिन दिखा रहा है, ये यहाँ से ऑटोमेटिक लॉगिन इसलिए नहीं होगा कि हम ब्राउजर पे इसको खोल रहे हैं। अगर हम ट्रस्ट वॉलेट से खोलते हैं तो हमारा वॉलेट में कनेक्ट हो जाता है, वो डायरेक्ट खुल जाती है। तो हमें यहाँ पे जैसे मैं अपना आईडी नंबर डाल दूँ 2295 और मैं इसको व्यू करूंगा तो यहाँ पे मेरा आईडी ओपन हो जाएगा। राइट माय डियर फ्रेंड्स। जैसे ही मेरा आईडी ओपन हुआ है तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे आईडी नंबर आ रहा है, पार्टनर्स आ रहे हैं, रिजल्ट इन कितने भी यूएसडी अर्न किया है वो आ रहा है, वीडियो ट्रेनिंग आ रहा है, माई एफिलिएटेड लिंक यहाँ पे आ रहा है। अब ये माई एफिलिएटेड लिंक है, इसके आगे जो 2 स्क्वायर बने आ रहे हैं उसको जब मैं जैसे ही टच करूंगा तो ये कॉपी हो जाएगा। ये हमारा एफिलिएटेड लिंक है। जब हम किसी की आईडी हमारे डायरेक्ट में लगाते हैं तो ये हमें एफिलिएटेड लिंक चाहिए होता है। बिकॉज ऑफ दैट इसके बिना हमारा डायरेक्ट कोई बंदा कैसे लग सकता है। तो अभी आप देख लीजिए मैंने जो वहां से अमाउंट इसमें डाला था, आप देख पा रहे होंगे 14.9 डॉलर हमारे पास हमारे वॉलेट में है। और हमें जब आईडी लगानी है तो हमें ये फंड लेना ही है, ठीक है। मैं X3 X4 में आपको सिर्फ आईडी लगा के दिखाऊंगा। ट्रिपल एक्स में अगर आपको आईडी लगानी है तो आप $8 और डाल लीजिए, ठीक है। और नए किसी में और अगर आपको और ज्यादा स्लॉट अपग्रेड करने हैं तो आप इसमें और भी डाल लीजिए। राइट। तो अभी अपन करेंगे वॉलेट्स में, नीचे ऑप्शन आ रहा है फर्स्ट नंबर का वॉलेट का, तो वॉलेट अपन ने दबाया था इसलिए अपना वॉलेट शो हो रहा है, नया वॉलेट है। डेप्स का, डेक्स का और सेटिंग का। तो डेप्स में हम जाएंगे, DAPPS डेप्स में हम जब गए तो सर्च में हम यहाँ पे जो हमने कॉपी किया था हमारा एड्रेस को हम पेस्ट कर देंगे और यहाँ पे क्लिक करके इसको रन करवा देंगे। जैसे ही हम इसको रन करवाएंगे तो ये पेज ओपन हो जाएगा और हमको forces.io, आप टॉप ऑफ द स्क्रीन पे देखिए forces.io लिख के आ रहा है, वहां पे हमारा इथेरियम का एक साइन आ रहा है। इस पे हमको क्लिक करके स्मार्ट चेन करना है। बिकॉज स्मार्ट चेन में हमारी फीस कटती है तो हमको इसको मेक श्योर आप इसको स्मार्ट चेन में कर लेना। बहुत से लोग क्या करते हैं इसको स्मार्ट चेन में कन्वर्ट नहीं करते तो उनका आईडी का प्रोसेस नहीं हो पाता है, फिर उनके कॉल्स आते रहते हैं, सर हमारा आईडी नहीं लगा है। राइट। जैसे ही मैंने इसको मेरे लिंक को मैंने इस पे पेस्ट किया, वैसे ही लिंक को पेस्ट करते ही ये इनवाइट यू इन फोर्सेस आईडी नंबर 2295 में। तो जो भी रेफर करेगा अपना लिंक उसका यहाँ आईडी नंबर शो हो जाएगा। राइट। आईडी नंबर शो होगा तो उसमें यहाँ पे आपके अपलाइन की रजिस्ट्रेशन डेट भी आएगी, आपके अपलाइन ने कितने कितने स्लॉट्स ओपन कर रखे हैं वो भी आएगा और रिजल्ट्स भी आएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सिंपली रजिस्टर पे क्लिक करूंगा तो डिस्क्लेमर में मुझे आएगा, ये सब कुछ लिखा हुआ आएगा, ठीक है। ये आप पढ़ लेना बिकॉज इतना ज्यादा लेंथी हो जाएगा वो। तो आई एग्री एंड एक्सेप्ट पे मुझे डायलॉग बॉक्स पे क्लिक करना है, सही का निशान, फिर एक्सेप्ट दबाना है। एक्सेप्ट जैसे ही मैं करूंगा तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन इन प्रोसेस के बाद में ऑटोमेटिक रजिस्ट्रेशन वांट टू कनेक्ट टू योर वॉलेट, ये अपना वॉलेट कनेक्ट करना चाह रहा है तो हमें कनेक्ट कर देना है। और यहाँ पे जैसे ही रजिस्ट्रेशन इन फोर्सेस बीओजी में सारे ग्रीन टिक हो जाएंगे, वो ये चेकिंग हो रही है अभी,
चेकिंग किस चीज की, वॉलेट आपका चेक हो चुका है, नेटवर्क आपका चेक हो चुका है, रजिस्ट्रेशन अभी इसमें चेक होगा, फिर बैलेंस चेक होगा, फिर अप्रूव्ड बीओएसडी चेक होगा, फिर उसके बाद में यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है. सो वेट फॉर सम टाइम. दिस विल बी हैपन इन फ्यू मिनट्स. और ड्यू टू इंटरनेट रीजंस, तो आपको पता ही है कि नेट का इशू है, तो वरना तो ये 1 मिनट में हो जाता है. एक्सक्यूज मी सर, अभी हम्म यहाँ पर अगर ऐसा प्रॉब्लम आता है तो ऊपर जो हम्म लेफ्ट कॉर्नर में हमारा forces.io लिखा है वहां पर कट करना होगा हमें, और फिर से हमें रीप्रोसेस करना होगा. हाँ, फर्स्ट फिर वाला. से रिप्रोसेस, राइट, फिर से रिप्रोसेस कर देते हैं. मैं करने ही वाला था, उससे पहले अनुराग सर ने बताया. थैंक यू अनुराग सर. और हमें स्मार्ट चैन भी दोबारा से इसमें कर लेना है. और ये दोबारा से इसको रजिस्टर पे जब आप किया, वो ये माय डियर फ्रेंड्स, जब आपने इसको कट किया यहाँ से, दोबारा से अपना वो पेस्ट कर दिया जो लिंक अपना था, और रजिस्टर पे आपने क्लिक किया, आई एग्री एंड एक्सेप्ट, और एक्सेप्ट पे जब आपने क्लिक किया है, तो ये यहाँ पे देखिए, VOGP is required to work with for the extra contract to BSD approval, approve BSD स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कॉल. और यहाँ पे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कॉल के बाद में अप्रूव इसको आपको कर देना है. बिकॉज ऑफ दैट मैंने पासवर्ड लगाया हुआ है, कोई जरूरी नहीं है आपसे पासवर्ड पूछे ही पूछे. अभी अप्रूव BSD पे चेकिंग आने लगा. अब ये देखिए आप, वॉलेट चेक, नेटवर्क चेक, रजिस्ट्रेशन चेक, बैलेंस चेक, अप्रूव्ड बीओएसडी चेक, यहाँ पे सारे ये ग्रीन जब हो जाएंगे, उसके बाद में आपको रजिस्टर पे क्लिक करना है. जैसे ही मैंने रजिस्टर पे क्लिक किया, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का कॉल आपके पास है, वो अप्रूव के लिए आपको पूछेगा, आपको अप्रूव दबा देना है. और क्योंकि मैंने तो ये पासकोड लगा रखा है इसलिए पूछ रहा है, आपको नहीं पूछेगा अगर आपने पासकोड नहीं लगा रखा है तो. ये मैंने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे अप्रूव का कॉल दे दिया था इसको. अभी ये रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस हो रहा है, और ये जैसे ही प्रोसेस हो जाएगा, तो ये जैसे प्रोसेस हुआ, एक्टिवेशन इन प्रोसेस, प्रोग्राम X3 एंड X4 एक्टिवेटेड. ओके माय डियर फ्रेंड्स, तो ये आप आईडी लग चुका है. और आप चाहें तो इसमें एक्टिवेट, नीचे नीचे देखेंगे आप स्क्रीन पे, एक्टिवेट ट्रिप्लेक्स भी आ रहा है. तो आप ट्रिप्लेक्स का स्लॉट भी इसमें आप एक्टिवेट कर सकते हैं, क्योंकि अपन ने वहां पे $10 डाले थे सिर्फ आपको शो करने के लिए कि कैसे आईडी लगता है. तो ये देखिए फ्रेंड्स, जैसे ही मैंने आईडी लगाया वैसे ही इनकम यहाँ रिसीव भी हो गया. ये लाइव एग्जांपल आप देख लीजिए. 2295 न्यू पार्टनर ज्वाइन, और आईडी नंबर ये है 191200. यू हैव न्यू पार्टनर. ओके. और अगर आपको इसका इनकम भी आया है तो आपको इनकम भी शो हो जाएगा यहाँ पे. ठीक है माय डियर फ्रेंड्स. तो कहने का मतलब ये है कि फोर्साज इतना ट्रस्टवर्दी है, इतना ट्रांसपेरेंसी है कि यहाँ पे आईडी लगी नहीं, उधर पेमेंट बना नहीं. राइट माय डियर फ्रेंड्स. जैसे यहाँ पे आईडी क्लिक हुई, वहां पे इनकम शो हो गई. अब इसके लिए एक्टिवेट हम नहीं करेंगे और स्किप एंड लॉगिन कर देंगे इसको, बिकॉज हमने ट्रिप्लेक्स का नहीं किया है अभी. तो ये आईडी नंबर खुल गया है 191200. ठीक है. ये वॉलेट से कनेक्टेड है, इसलिए यहाँ पे हमको कुछ भी डालने का जरूरत नहीं पड़ा है. और 2295 इसका अपलाइन आईडी आप देख सकते हैं. और इसका X3 का पहला स्लॉट ओपन हो चुका है यहाँ पे, और X4 का पहला स्लॉट ओपन हो चुका है. अब और ट्रिप्लेक्स का यहाँ पे क्योंकि हमने किया नहीं था इसलिए नहीं हुआ है. तो आईडी कैसे लगनी है ये आपको मालूम लग चुका है. और अगर आप कोई भी स्लॉट, अगर हमें अपग्रेड करना है, कुछ नहीं करना है हमें, सिर्फ जैसे नेक्स्ट स्लॉट अपग्रेड करना है. जैसे मैं बात करूँ यहाँ पे X3 में सेकंड स्लॉट, आप देखिए, देख पा रहे होंगे कि $10 का मुझे एक्टिवेट करना है. एक्टिवेट पे मुझे सिर्फ क्लिक करना है और यहाँ पे एक्टिवेट दबा देना है. स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की कॉल आएगी, अप्रूव कर देना है, क्योंकि मेरे पास अभी बैलेंस नहीं है तो इसलिए यहाँ पे इनसफिशिएंट दिखा रहा है. इसको अप्रूव करने के बाद में आपका ये भी एक्टिवेट हो जाएगा. तो माय डियर फ्रेंड्स, आई होप कि आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आया होगा, एंड आई विश कि आपको समझ में आए. और इनकी सारी PDFs मैं अपने जितने भी टच में मेरे अपलाइंस हैं उनसे भी मैं बात कर लूंगा. और जितने भी मुकेश सर के हैं, अनुराग सर के हैं, NS सैनी सर के हैं, जितने भी हमारे कोस्ट हैं, इन सभी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने जो भी अपलाइन हैं आपके, उन सभी से आप ये PDF वगैरह लेके सभी बंदों को आप शेयर कर दीजिए, ताकि इन सभी को इन सभी चीज़ों का ज्ञान हो पाए. और अभी देखिए टेक्निकल सेशन चल रहा है, बट आप लोगों का देखिए, जिन 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 जो जो लोग यहाँ पे प्रेजेंट है ना अभी, जिन्होंने ये सीखा है, एक्चुअल में फोर्साज में कमाना वही चाहते हैं. एक्चुअल में फोर्साज में फाइनेंशियल फ्रीडम वही हासिल करना चाहते हैं. ये जितने भी हमारे कोस्ट हैं, इन सबसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सर आप सभी लोग अपने अपलाइन से कांटेक्ट करके ये सारी PDF गेन करके ईच एंड एवरी पर्सन को आप
पर्सनली मैसेज करके अपने ब्रॉडकास्ट में डाल के आप इन्हें भेज दीजिए। तो थैंक यू वेरी मच एंड आई एम इनवाइटिंग टू अनुराग सर, प्लीज आप आके क्लोजिंग कीजिए क्योंकि आज का समय भी बहुत ज्यादा हो चला है। और आई विश के आप लोग एक्स गोल्ड का बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। अगर आप फंड परचेज नहीं कर पा रहे हैं तो अपने प्लान से कांटेक्ट कीजिए और अपना BUSD का पूरा फंड परचेज करके तैयार रखिए, बिकॉज द ह्यूज विल बी गोइंग ऑन। जो भी है बड़ा होने वाला है, वो होने जा रहा है और वो होएगा। सो ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ गाइस, लव यू ऑल, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर। सलमान सर, आपने अपना पूरा 1001% यहाँ पर दिया और हमें सिखाने का प्रयास किया पूरी तरह से कि हम लोग कैसे P2P बाई कर सकते हैं, किस तरह से हम अपने फंड को कन्वर्ट कर सकते हैं BNB टू BUSD, और कैसे हम अपने ट्रस्ट वॉलेट से वजीरेक्स पर फंड ले जा करके INR में ले सकते हैं। बहुत बखूबी आपने यहाँ पर प्रयास किया अपने एंड से, बट कुछ ड्यू टू द टेक्निकल सिक्योरिटी रीजन ऑफ द ट्रस्ट वॉलेट और सम इंटरनेट टेक्निकल इश्यूज, ये किसी के हाथ में नहीं है, जिसकी वजह से कुछ चीजें समझ में नहीं आई थी। सो डजेंट मैटर। और मैं रिकमेंडेशन करना चाहूंगा आप सभी लोगों को कि हमारा 17/10/2021 को वेबिनार हुआ था, जो कि ट्रेनिंग सेशन में मिस्टर मुकेश कुमार सैनी जी ने भी लाइव हमें आईडी का प्रोसेस बताया था, और उस समय ट्रस्ट वॉलेट की जो सिक्योरिटी थी वो नहीं थी। चलिए, मैं आपको कुछ स्क्रीनशॉट के माध्यम से, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, बहुत जल्द ही मैं प्रयास करूंगा। सर ने बताया हमें, सलमान सर ने हमें बताया कि यहाँ पर जब ट्रस्ट वॉलेट के अंदर हम लोग पहले ही फंड जमा कर लेते हैं और उसके बाद हम लिंक कॉपी करते हैं जिसके डायरेक्ट हमें आईडी लगाना है, तो वो लिंक जो पेस्ट करना होता है वो यहाँ पर पेस्ट करना होता है, और पेस्ट करने के बाद आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा, यानी कि अपने कीबोर्ड में। और हर किसी के कीबोर्ड में डिफरेंट आ सकता है, किसी पर राइट का निशान आएगा, किसी पर राइट एरो का निशान आएगा। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा। और सलमान सर ने हमें बताया कि यहाँ पर ये जो इथेरियम का सिंबल आ रहा है उसको वो चेंज करना है स्मार्ट चेन के रूप में, क्योंकि हमारा जो सिस्टम फोर्साइज BSD प्रोजेक्ट का जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से रिलेट करता है और उसी पे ही डिप्लॉयड है, जिसके कारण हमें यहाँ पर स्मार्ट चेन को चूज करना होगा। और याद रहे, आप जिस किसी के भी लिंक उठाते हैं तो यहाँ पर आप रीचेक करेंगे। ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आईडी नंबर आपका सही है या नहीं है। ऐसा ना हो कि पेस्ट करते टाइम गलती से एक भी सिंबल वहां से चेंज हुआ और वो आईडी किसी और के नाम रजिस्टर्ड हो गया। तो इस चीज का खास तौर से ध्यान रखेंगे। और फिर सर ने हमें बताया रजिस्टर प्रोसेस, और स्मार्ट चेन को हमने यहाँ से सेलेक्ट किया था, और ये चीज हम देख ही चुके हैं अप्रूव BSD वाला। और यहाँ पर कितना नेटवर्क फी कटता है यहाँ लाइव दिख रहा है आपको। और सर ने हमें यहाँ तक प्रोसेस बताया था एक्टिवेट XX पर, और सर ने हमें X3 X4 का यहाँ पर अपग्रेड करके दिखाया था। और यदि आपको XX प्रोग्राम का एक्टिवेट करना है, जिस तरह से यहाँ पर XX का दिख रहा है, आगामी समय में जब हमारे बीच में X गोल्ड हो जाएगा तो वहां पर XXX एंड X गोल्ड का अलग से दिखने लग जाएगा। और सर ने हमें बताया कि बाइनेंस स्मार्ट चेन आप कम से कम 5 रखेंगे, और आगामी समय में जो ज्वाइनिंग लगेगा वो आप $10 X गोल्ड के पहले लेवल के लिए, अगर एक स्लॉट से स्टार्टअप करते हैं तो या कराते हैं तो, और $2 से $2.5 आप बाइनेंस स्मार्ट चेन का रखें फॉर अपग्रेडेशन एनी स्लॉट। ये सर ने हमें बताया था यहाँ पर। और मैं प्रयास करता हूँ कि ट्रस्ट वॉलेट कैसे बनाएं, सर ने हमें बताया उसका भी एक। सबसे पहले हमें ट्रस्ट वॉलेट को प्ले स्टोर पर जाना है और यहाँ से डाउनलोड करना है, जैसा कि आप डिस्प्ले में देख पा रहे हैं। आपने डाउनलोड किया, डाउनलोड करने के बाद वो ओपन किया, और ओपन करने के बाद सर ने बताया कि क्रिएट ए न्यू वॉलेट। और दूसरा ऑप्शन आप देख रहे हैं कि आई ऑलरेडी हैव ए वॉलेट। ये जब काम आता है मेरे दोस्त, जब आपका मोबाइल रीसेट हो गया हो
चोरी हो गया हो या खो गया हो, तो आपके पास अगर जो 12 फ्रेजेस हैं जो सर ने हमें इन्फॉर्म किया था, बताया बखूबी, आई ऑलरेडी हैव ए वॉलेट पर क्लिक करके वो आपको फ्रेजेस पेस्ट करना है, तब वहां से आएगा। चलिए हम नए वॉलेट की बात कर रहे हैं। क्रिएट अ न्यू वॉलेट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरह का डिस्प्ले होगा, जो कि सर ने हमें यहाँ तक बताया था। और उसके बाद जो स्क्रीन हमें नहीं दिख रही थी, वो स्क्रीन ये थी। 1 से लेकर के 12 नंबर तक यहाँ पर अलग अलग चीजें लिखी हुई हैं और इनको सीरियल वाइज आपको नोट डाउन करना है। और सलमान सर ने हमें बखूबी बताया कि हम इसको सेफ तरीके से रख सकते हैं, पर्सनल मैसेज के अंदर स्टोर कर सकते हैं, कंपोज मेल करके अपने पर्सनल मेल पर सेव आउट कर सकते हैं। तो इस तरह से हम कंटिन्यू करेंगे और कंटिन्यू करने के बाद हम वेरीफाई रिकवरी फ्रेज के ऑप्शन पर पहुंचेंगे और ये सेम वही वर्ड है जो यहाँ पर हमें दिखे थे। अभी हमें क्या मैनेज करना है इनको, सबसे पहले हमें देखना है ऑस्ट्रिच कहाँ है। तो ऑस्ट्रिच के ऊपर हमें सिर्फ एक फिंगर रखना है। ये ऑटो मोड में जैसे ही ऑस्ट्रिच पर आप क्लिक करेंगे, ये जो ब्लैंक जगह दिख रही है आपको वेरीफाई रिकवरी फ्रेज, यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप लग जाएंगे। अब हम दूसरा वर्ड कौन सा टच करेंगे, 2 नंबर पर डर्ट है, डर्ट पर हम क्लिक करेंगे तो वो भी ऑटो मोड में चला जाएगा। इस तरह से फिर हम यहाँ देखेंगे तो 3 नंबर पर कैमरा है, तो यहाँ हम कैमरा सर्च करेंगे कि कैमरा कहाँ है, वहां पर जैसे ही टच करेंगे इस तरह से ऑटो मोड में ये सीक्वेंसली चले जाएंगे। अगर एक भी वर्ड इधर से इधर हुआ तो ये आपका वॉलेट आगे कंप्लीट नहीं होगा। और जैसे ही ये आपने क्रिएट कर लिया, कंप्लीट कर लिया सीरियल वाइज 12 वर्ड को, यहाँ पर डन लिखा हुआ आएगा, उस पर क्लिक करेंगे और उसके बाद कॉन्ग्रेचुलेशन इस तरह का मैसेज आएगा और डन करना है। आइए अब मैं बताता हूं कि यहाँ पर वॉलेट का जो सेटअप है वो किस तरह से करेंगे। आपको दिख रहा है कि जैसे ही आपने डन किया तो इस तरह से ओपन हुआ और यहाँ पर 4 क्रिप्टो करेंसी हमारे सामने अवेलेबल हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, ऊपर अपने राइट कॉर्नर टोकन फाइनेंस कलेक्टिबल्स के जस्ट बराबर में 2 पॉइंट्स हैं व्हाइट कलर के, वहां पर हम टच करेंगे और जैसे ही हम टच करेंगे तो यहाँ पर सर्च ऑप्शन आ जाएगा और यहाँ पर हमें सर्च करना पड़ेगा BUSD। और याद रहे यहाँ पर BUSD BEP20 फॉर्मेट को चुनाव करेंगे और इसको ऑन करेंगे। ऑन करने के बाद हम इसको वापस करेंगे, ऊपर से ही वापस कर सकते हैं। जहां पर BUSD रेड बॉक्स के अंदर, रेड सर्कल के अंदर है, वहां से भी हम बैक कर सकते हैं, या फिर नीचे राइट का निशान आ रहा है कीबोर्ड में, वहां से भी हम कर सकते हैं। उसके बाद हम डेप में जाएंगे, डेप में जाकर के यहाँ लिंक पेस्ट करेंगे। ये वही प्रोसेस आ गया सेम आईडी वाला, जो कि हमें सलमान सर ने बखूबी यहाँ पर बताया है। आई होप डेट कि हम सब लोगों को समझ में आ पाया होगा। और 17/10/2021 का हमारा वेबिनार है जो ऑलरेडी अपलोडेड है उस पर यूट्यूब के ऊपर, उसको आप देख सकते हैं। तो समय का विशेष ध्यान रखते हुए अभी नेक्स्ट सेशन होते रहते हैं, तो हम ये भी बताएंगे आगे कि वजीरेक्स का केवाईसी कैसे होता है और बाइनेंस में केवाईसी कैसे होता है, ये भी हम बताने का प्रयास करेंगे अपने एंड से। और आप गूगल के अंदर भी सर्च कर सकते हैं, यूट्यूब पर भी वीडियो देख करके इनको कर सकते हैं, काफी इजी है। और एक बार मैं सभी लोगों का स्पेशल थैंक्स कहना चाहूंगा कि आज लास्ट तक आप बने रहे इस सेशन में, और आज का रिकॉर्डेड जो वीडियो है वो भी आपको मिल जाएगा बहुत जल्द ही। सो थैंक यू सो मच। मिलते हैं कल अपने निर्धारित समय 8:25 पर। और कल तो हमारे दिवाली, हमारी जश्न की रात है मेरे दोस्त। दुनिया की सबसे बड़ी दिवाली हमारी लाइफ में होने वाली है, बड़ी बेसब्री से इंतजार है हम सभी लोगों का, और अभी भी हमारे पास समय बाकी है। और कल मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जितने भी एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, पार्टिसिपेंट हैं, यहाँ पर लीडर हैं, वो अपनी टीम के अंदर मैनेज करें कि फंड उनके पास अवेलेबल है या नहीं है। यदि आपका वजीरेक्स और बाइनेंस का अकाउंट ओपन है या केवाईसी कंप्लीट है तो आप उनको फंड प्रोवाइड कराएं। कल के दिन किसी भी अपलाइन को डाउनलाइन
बहुत अर्जेंट में ही कॉल करें, यानी कि जिस दिन एक्स गोल्ड का अपग्रेडेशन होगा। और अपग्रेडेशन करते टाइम याद रहे कि आपके अपलाइन के अपग्रेड हुए हैं या नहीं हुए हैं, आपके अपलाइन से आपको हरी झंडी मिली है या नहीं मिली है अपग्रेड करने की। इस चीज का आप खास तौर से ध्यान रखें, क्योंकि मेरे दोस्त अगर आप अपग्रेड कर भी लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी, बस ये होगा कि एक बार जो आपके अपलाइन को इनकम जानी थी वो नहीं जाएगी, लेकिन ये हो सकता है कि आपको उनका सपोर्ट इन फ्यूचर ना मिल पाए। अगर आपको आपके अपलाइन कोऑपरेट करते हैं तो आप उनको भी कोऑपरेट करें, क्योंकि ये बिजनेस एक दूसरे की मदद करने का है, एक दूसरे के साथ साथ चलने का है। तो निश्चित तौर से मुझे यही खुशी हो रही है आप सभी लोगों को बताते हुए कि सर बहुत जल्द ही कल हमारे बीच में शायद इसका जो काउंटडाउन होगा वो रेडी हो जाएगा आई थिंक अभी, लेकिन ये ऑफिशियल कोई न्यूज नहीं है आई थिंक, क्योंकि 15 नवंबर 2021 लाडो सर जी का जो अपडेट आया था लास्ट, उसको लेकर के मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। चलिए, सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, और बहुत एक बार फिर से शुभकामना देता हूं मैं कल की दिवाली की, जो कि जिंदगी की सबसे बड़ी दिवाली होने जा रही है। सो थैंक यू सो मच सर, एंड हैव ए ग्रेट फ्यूचर विद फोर्सास।